बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कारी साहब इजलास की कार्रवाई तिलावत कलाम पाक से शुरू फरमाएं। जनाब कारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल्क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इरशाद है, अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहद व पैमान को न भूलो जो उसने तुमसे लिया है। ये तुम्हारा ये कौल कि हमने सुन और इताअत कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ती और इंसाफ पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्ताइल न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि इनकी ख़ताओं से दरगुजर किया जाएगा और उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। रहे वो लोग जो कुफ्र करे और अल्लाह की आयात को जुटलाए तो दोज़ख में जाने वाले हैं। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्वेश्चन आवर सवाल नंबर 6198 जनाब मीर कलाम साहब। जनाब मीर कलाम साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरा क्वेश्चन सेहत के हवाले से है, लेकिन जनाब स्पीकर मुझे तफसील से जवाब दिया गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लिए हमने तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख रुपए का तबिया और हिफाजती सामान फराहम किया है। तो जनाब स्पीकर मुझे पूछना सिर्फ ये था कि इसमें इस कोरोना की वबा के सूरत में वेंटिलेटर्स की इंतहाई ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट को। तो मुझे पूछना ये था कि इसमें वेंटिलेटर्स कितने खरीदे गए हैं जनाब स्पीकर। थैंक यू। कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। देखिए सप्लीमेंट्री। जी निसार खान साहब, आपका माइक, आपकी सीट कहाँ पे है? आपकी सीट, अपनी सीट पे जाएं। वो तब कॉर्नर के इनका माइक ऑन करें। निसार साहब का माइक ऑन करें। निसार साहब का नहीं है ये। डेरा मनना स्पीकर से द मुकेरा कवलो द कोविड-19 पावाला बानी जमा हम दा तहफुजात थी चे जमुंग पर ज़िला मुमन के द वेंटिलेटर चिकम मंग तरागली दी नो पागे बानी यो वेंटिलेटर रागले दे चाहे जमुंग पर डीच क्यों के प्रोते पागे बानी ऑपरेटर नश्ता
बल तरफ ता जमा पर डीएचक्यू के डिजिटल एक्सरा नश्ता नूर आगे की जनरेटर नश्ता बिजली पे के नश्ता द बिजली सूरत हाल ख़राब दे और द दे सरा चिम्बंगा दा दावा को चिम्बंग दुमरा सलीरी शराब रुपए दे तविस्तली दी और जमा द डीएचक्यू अस्पताल के चे हर मरीज चे अल तराशी नागत हुई चे रिपोर्ट टू पेशावर नो आगा चे पेशावर तराजी नो जमा चे द्री एम्बुलेंस से वे जमान आगा द्री एम्बुलेंस से जमा द जिले ने उच्चती शिवी दी और आगा द सियात मुहकमे चे हर चरता उड़ी दी बल्कि उड़ी दी नो लिहाजा दगा जमा किसने जे दे जवाब रहता मिला जी वकार खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। द कोविड पावाला जी पतासीर दा कबल सेदो अस्पताल की जी द ऑक्सीजन प्लांट निश्ता व ऑक्सीजन अलतकिया सिलेंडर चुवे ना बखल को पोगो द बाजार ना रावड़ी जमा मिनिस्टर साहब ना दा रिक्वेस्ट है उदा में सवाल ले चेहरा पदे हवाला के आगू सम फर्दर दा कड़े द प्लांट ऑक्सीजन प्लांट द पार द स्वाद द पार कने रही कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। इसी पे मैडम 3 बंदों ने बात कर ली है। तैमूर खान मैं कुछ दखम खबरों कीजिए ने का तोरगजई से उमूर खबर मैडम ने का तोरगजई। थैंक यू जी जनाब स्पीकर साहब। इसी पे मैं जो अभी कलाम खान ने और मेरे भाई निसार ने बात की है वेंटिलेटर्स के बारे में, जनाब स्पीकर साहब इस पे मैं एक करारदाद आपके साथ 4-5 दिन हो गए हैं डिस्कस कर रही हूँ, बार बार डिस्कस कर रही हूँ कि वेंटिलेटर तमाम जगहों पे कहीं पे मौजूद हैं कहीं पे नहीं मौजूद हैं, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लिए जाएं। लेकिन वेंटिलेटर का इस्तेमाल जो है मैं आपके तवसत से मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी उस करारदाद का भी मतन यही है कि वेंटिलेटर को चलाने वाला जो एंटी सिक्योर है उसका इदारा यहाँ पे नहीं है। 2 थे, एक मर्द था और एक औरत थी, जो कि मर्द जो है जो कि इसको चलाने के लिए बाकायदा 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। तो जनाब स्पीकर मैं करारदाद की बात करना चाहती हूँ कि करारदाद मैंने इसी पे लेकर आई थी कि दूसरे सूबों से आप एंटी सिक्योर्स को लेकर आएँ ताकि वो जो है तो वेंटिलेटर जो है तो जो भी वेंटिलेटर पे जाता है वो मर जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की वो जब सिलेंडर से हटाते हैं तो उसको उधर ही जो है तो उसके जो फेफड़े हैं वो क्लैप्स कर जाते हैं और उसके बाद जो है तो वो मर जाता है। लेकिन जनाब स्पीकर जो दूसरी औरत थी जो हमारे पास एंटी सिक्योर की माहिर थी वो जो है तो वो एक निजी शोबे में चली गई है। मैं दरख्वास्त आपके विसातत से करना चाहती हूँ कि दूसरों सूबों से महंगी तनख्वाहों पे लेकर आएँ और अपने लोगों को उसमें एडजस्ट करें ताकि उनको तरबियत भी मिल सके और हमारे जो वेंटिलेटर्स को चलाने का जो तरीका है इसकी तरबियत जो है वो उनको मिल भी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसे मरीजों की जान को जो ख़तरा है, बाकी तो ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, वही ज़िंदगी लेता है वही ज़िंदगी देता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से एहतियात करनी चाहिए ताकि वेंटिलेटर पे जाके कोई मर ना सके बेएहतियाती की वजह से। थैंक यू जनाब स्पीकर। सलाउद्दीन साहब। सलाउद्दीन Thank you, Mr. Speaker, sir. I have the same or relevant issue. BHU Mashokhel, which is in my constituency, and that BHU had been burnt down and fully destroyed as a result of a rumor that had spread last year regarding polio vaccination. And then the people of the area, include with my help and assistance, on self-finance basis, reconstruct that BHU. But it is still not functional. What I'm asking is that would the Honorable Minister be pleased to tell that when it will be made fully functional, including provision of all relevant equipments and the staff, please. So, Mr. Speaker, I would first like to respond to the Honourable MPA Salahuddin simply to say that it just appeared to me that the question that he was asking, as he would very well know, is not really related to the primary question. And so I'm sure he would agree that if he likes, he can certainly actually put this question in writing and we can give him a reply in writing. But my office is open. In fact, he came to see me a couple of days ago, and he's welcome to see me anytime because each of our health facilities is important. But certainly because the topic at hand was COVID and the critical care,
I don't think that the construction of a BHU is going to make any specific impact on that particular topic. So I just think that we should keep our questions, as his colleague Mr. Khushdil Khan would agree, that we should stick to the rules and the norms of the assembly while conducting these question and answer sessions. जनाब स्पीकर, जो मीर कलाम साहब का सवाल था उसका जवाब तो उनको दिया हुआ है. वो तो था कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान को जो फंड्स दिए गए थे, फिगर्स जो हैं वो सामने. इसमें एक चीज़ की मैं वजाहत जो है ज़रूर करूँगा, और ये सारे क्वेश्चंस को जो है वो लंप करके जनरल, आई थिंक ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जनाब स्पीकर कोरोना वायरस के लिहाज से हर ज़िले को एक जैसे फ़ंड्स तो नहीं दिए जा सकते, क्योंकि फ़ंड्स हमने वहाँ पे उस मिकदार से देने होते हैं जिस इंटेंसिटी से वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस आते हैं. पहली चीज़ तो वो, तो अगर किसी ज़िले को ज़्यादा मिले हैं कम मिले हैं, उसकी दो वजूहात हैं. पहली चीज़ तो ये कि अगर आप देखेंगे जो हमारी, क्योंकि ये एक ऐसे वायरस है, ऐसे वबा है जिसका इलाज ज़्यादातर टर्शरी हॉस्पिटल्स में होता है, तो ज़्यादा लोड जो है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे, फिर उसके बाद DHQs में. जितना ज़िला ज़्यादा डेवलप्ड है उतना जो है वहाँ पे केसेस ज़्यादा हस्पतालों में लाए जाते हैं. और वो जो इकोसिस्टम है वो अभी नहीं बना, वो 70 साल लगा है उसको बनाने. उसमें मैं मिसाल देता हूँ कि आपको जनाब स्पीकर पता है, आपका ख़ुद भी ताल्लुक़ है कि पेशावर में अमवात भी ज़्यादा रिपोर्ट हुई, लेकिन अगर आप देखें पेशावर में तकरीबन 1/3 जो केसेस जो यहाँ पे 3 हस्पतालों में आए वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा से आए. तो ऑब्वियसली चूँकि बड़े हस्पताल हैं, वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी मुनासबत से उन हस्पतालों पे एफर्ट करना पड़ेगा. वो पूरे सूबे के लिए, सिर्फ पेशावर के लिए नहीं है. लेकिन इसके साथ जो इनका सवाल है और जो सिमिलरली लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स की फैसिलिटीज़ पे बात की, पहली चीज़ तो ये कि अगर हम वेंटिलेटर्स पे बात करें, सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि पिछले महीने में हमारे हॉस्पिटल्स पे बोझ और क्रिटिकल केयर पे बोझ और वेंटिलेटर्स पे बोझ तकरीबन 45% कम हो गया. तो एक वक्त में तकरीबन हॉस्पिटल्स की 85% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही थी. कैपेसिटी हमने डबल कर दी. रश उस पे एक्चुअली कम हुआ है. जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, जो लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, और उसकी वजह से हस्पतालों पे खातिर ख्वाह जो है वो रश कम हुआ है. लोग बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. हमारे माशाल्लाह डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सीख के अपनी ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर कर रहे हैं. तो पहली चीज़ तो ये, और इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी ये कोशिश है कि जिसको एक सेकंड सर्ज कहते हैं, कि अगर दोबारा से जो है वो वबा उठ जाए तो उसके लिए हम कैपेसिटी मज़ीद बढ़ा रहे हैं. लॉन्ग टर्म पे भी मैं 1-2 मिनट बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले शॉर्ट टर्म पे हम वहाँ पे ही बढ़ा सकते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ रेडी है और अपॉर्चुनिटी है. सबसे ज़्यादा रश जो है वो पेशावर पे था, पूरे सूबे से था. तो हमने अराउंड पेशावर जो विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल था 4 सदा को, उसको एक सर्ज कैपेसिटी का सेंटर बनाया. वहाँ पे 60 बेड्स. जो हमारा एक हेपेटोलॉजी सेंटर था निश्तराबाद में, उसको शॉर्ट टर्म के लिए 60 बेड्स का एक सर्ज कैपेसिटी सेंटर बनाया. और उसके अलावा जो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसका एक हिस्सा अभी तैयार है. वहाँ पे 50 बेड्स की क्रिटिकल केयर आएगी, क्योंकि जैसे जनाब स्पीकर निगत और अगज़ई ने भी MPA ऑनरेबल MPA निगत और अगज़ई ने भी कहा कि हमें सिर्फ बेड्स की और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत है. और वो हर BHU हर RHC में नहीं आ सकते. तो इसी तरह सिर्फ पेशावर में नहीं, हमने बनू में भी कैपेसिटी बढ़ाई है, DI खान में भी कैपेसिटी बढ़ाई है, सवाबी में भी कैपेसिटी बढ़ाई है, स्वात में भी कैपेसिटी बढ़ाई है. ये मैं सारे एबटाबाद में भी कैपेसिटी बढ़ाई हुई है, मर्दान में भी कैपेसिटी बढ़ाई हुई है, नौशहरा में भी बढ़ाई है. और उन सब हस्पतालों को इंस्ट्रक्शन दी है कि हालांकि केसेस कम हो रहे हैं, आप अपनी क्रिटिकल केयर की कैपेसिटी यानी वेंटिलेटर्स और HDU वो 10% से 20% हॉस्पिटल कैपेसिटी तक बढ़ाएं. इसके साथ हमारा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक
हमारी क्रिटिकल केयर कैपेसिटी तकरीबन 1800 बेड्स तक चली जाएगी। ये सारे मैंने आपको या MTIs या वो बड़े टर्शरी टीचिंग हॉस्पिटल्स का जो है वो बताया। अब इसमें अगर हम इस पे आते हैं कि आया ऐसे अस्पताल हैं या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे स्टाफ की या इक्विपमेंट की मज़ीद ज़रूरत है। ऑक्सीजन की बात हुई, ऑक्सीजन का एक वक्त पे पूरे पाकिस्तान में शॉर्टफॉल आया था। अभी हमारे अस्पतालों में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कहीं स्पेसिफिकली नहीं है, उसमें रश भी कम हो गया है, लोग भी अगर कहीं है मुझे ज़रूर बता दें ताकि वहाँ पे हम। हाँ जी, आज पेशावर में कोई आदमी माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फौत नहीं हुआ। पिछले 2-3 दिन हमारी जो है लोएस्ट डेथ रेट्स रही है सिंस अर्ली अप्रैल, और माशाअल्लाह अल्लाह करे पूरा पाकिस्तान जो है वो रिकवर करे। लेकिन अगर आप मई के बाद डेटा देखें, हमारे पूरे पाकिस्तान में जो 3 बड़े सूबे हैं उन सब में सबसे कम डेथ रेट आया है। जो जनाब स्पीकर निगत बीबी ने एनेस्थेसिस्ट की बात की, हमारे पास ऐसे जो है स्पेशलिटीज़ हैं टेक्नीशियंस की भी, डॉक्टर्स की भी, जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम अभी ये मौका उठा रहे हैं कि हम जल्दी से काम करें। उनमें जो इनकी सजेशन है, डॉक्टर MTIs को तो ऑलरेडी ये कहा है कि वो जहाँ से, क्योंकि उनको 1 लाइन बजट जाता है, वो जहाँ भी मार्केट से अगर उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। ऑब्वियसली पूरे मार्केट में शॉर्टेज है, लेकिन उसके साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ बड़े MTIs और जो है टीचिंग हॉस्पिटल्स की बात की, और मैंने अभी पीर और मंगल को शुरू किया था सदर्न डिस्ट्रिक्ट से, बनू, लकी और DI खान। हम अभी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट अपने सारे DHQs पे और THQs पे भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी इमरजेंसी बेसिस पे ICUs फंक्शनल हो। जो स्टाफ की कमी है कि उनके लिए कोई वॉक इन इंटरव्यू का प्रोसेस लाएं ताकि शॉर्ट टर्म में स्टाफ आ सके। हम 2 साल इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकते। और उसके साथ जो इक्विपमेंट की भी कमी है, जो कोविड फंड था उसको इस्तेमाल करें। तो ये तैयारी जारी है, 1-2 महीने ऑब्वियसली इसको इन प्लेस लगाने में लगेंगे, लेकिन तमाम अजला में मेरी कमिटमेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मीर कलाम खान, तासु सेटिस्फाइड है मीर कलाम से? थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी मिनिस्टर साहब से कि हमारा DHQ नॉर्थ वजीरिस्तान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरान शाह जो है उसमें बिजली की सिस्टम नहीं है जनाब स्पीकर, अगर वो अपने नोटिस में ले ले, बाकी मैं क्वेश्चन के जवाब से मुतमईन हूँ। थैंक यू। इनायत से मख गोरा पका तासु मख के रिस्पांस करे दा क्रॉस टॉक जो शिकाने तासु खबरों की क्रॉस क्वेश्चन आगू जी न क्वेश्चन का वही न पकार तासु सिंग नूर ऑनरेबल मेंबर्स वलाड़ू आगा टाइम के पकारो तासु क्वेश्चन का न जी जो रिस्पॉन्ड को का न जी दास मतलब दास बने को जी। क्वेश्चन नंबर 6197 जनाब मीर कलाम साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। ये जो मुझे जवाब दिया गया है इससे बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, लेकिन जनाब स्पीकर एक रिक्वेस्ट होगी मेरी कि ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं इस पर हम जो क्वेश्चन जमा कराते हैं, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने शुमाली वज़ीरिस्तान के दौरे के मौके पर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो ऐलानात किए थे, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ पे जवाब दी गई है और मेडिकल कॉलेज की तो जिक्र भी आई है, तो इसमें यूनिवर्सिटी का वो जो लफ्ज़ है उसको बिल्कुल डिपार्टमेंट वालों ने इससे ख़त्म कर दिया है। तो जनाब स्पीकर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर इनको डायरेक्शन दिया जाए डिपार्टमेंट्स को कि जिस तरह हम क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह उसका जवाब दे दे। इसमें ये यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज 2 चीज़ों का मैंने पूछा है, एक ही दिन पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था, तो इसके हवाले से मेडिकल कॉलेज के हवाले से तो उसने जवाब लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ इससे बिल्कुल ख़त्म करके रखा है। दूसरी बात यह होगी स्पीकर साहब कि इसमें जो वो खतूत लिखे कि उसको ख़त लिखा है, ये कमेटी बनाई है, अगर वो लेटर्स भी इसके साथ अटैच कर दे जवाब के साथ तो बेहतर होगी जनाब स्पीकर। थैंक यू। निसार अहमद खान साहब। शुक्रिया
यूनिवर्सिटी पे हवाला बाने जमा हम दा क्वेश्चन दे चकला जमंगा इंजमाम शो नो मुंग सर पागे के दा वादे हम शवे او ډیر خسته خسته شنه باغونه راته خودل شوی خو تر دننه پورې زما په ضلع کې یو د جنکو ډیګري کالج دی او یو د الکانو دوه د الکانو ډیګري کالج دی دغه زما ضلع مومن ته هم د یونیورسيټي ضرورت دی تاسو جی دا ایجوکیشن خبره کې دا د هیلث خبره ده جی تاسو ګورئ نه دا د هیلث نه وایي دا د یونیورسيټي خبره و د ایجوکیشن په حواله باندې دا وزیر صاحب ته کوېسچن وګوره هیلث ته جی کوېسچن هغه سره د یونیورسيټي جی هیلث ته کنه هیلث والا خبره کې دا کوېسچن وګورئ 6197 هیلث ته دا هیلث خبره جی منور خان صاحب थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे तो वो एमपीए है या मिनिस्टर है बैठा नहीं है, लेकिन मैं आज सोशल मीडिया पे जो बात हुई है और मिनिस्टर जनाब शाम खान ने चीफ मिनिस्टर को एप्लीकेशन दी है कि मनोहर खान साहब आपका क्वेश्चन है ज़िमनी क्वेश्चन नहीं है सर, मैं ये आम नहीं वो फिर बाद में करें क्वेश्चन आंसर हो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के बारे में मुझे मैं आपसे फिर उसके बाद मैं आपको मौका दे देता हूँ। अभी क्वेश्चन चल रहा है जी। तैमूर जगड़ा साहब रिस्पॉन्ड। हाँ जी जनाब स्पीकर, बाबक से तासो खबर हो जी जनाब स्पीकर, जमा वदा रिक्वेस्ट थी कि द ममंदो मेंबर पासी उस द मेडिकल कॉलेज खबर अदा और द यूनिवर्सिटी खबर अदा बल मेंबर का पासी द मेडिकल कॉलेज और द यूनिवर्सिटी खबर अदा और कता सो रोजाना दा मेंबरान दा से स्नैप कोई ना बाबक से यौमन जी तासो माना बाबक से तासो माना सीनियर तासो माना सीनियर पॉलिटिशियन ही माना बजात हुई गई हो रूल्स में फॉलो को जी रूल्स तो दखर पजे कुलाल नश दाखले तासो ना जी तासो हेल्थ सवाल दे ना दास ने की कीजिए दास ने की कीजिए और द हेल्थ गोरा जी द हेल्थ सवाल दे हेल्थ बारे की खबर कीजिए और द हेल्थ के एजुकेशन ना वाले दा कम खबर दीजिए हेल्थ के बाद एजुकेशन खबर नहीं कहिए हेल्थ के बाद हेल्थ कवई एजुकेशन के बाद एजुकेशन कवई कम रिलेटेड क्वेश्चन सप्लीमेंट्री तो मकबल रूज मालूम दी हेल्थ बारे की खबर था जी जिम्मेदारी रिक्वेस्ट को जी बाबक से आओ जिम्मेदारी रिक्वेस्ट को चदा डेर तलख माहौल न मंगरा हुआ तो उस जगह कभी यूनिवर्सिटी खबर कीगी दुर्दार तालीम खबर ना कभी मेडिकल कॉलेज खबर कीगी इंदा और कोई यो मेंबर खबर उकड़ा नो सजल शो तो जितना मंग दासी स्नैप का है नो ब्या मादी का त्यारा है जैसे दे जाए उधरेगम बस आपको खबर है योमन जैसे दा पाने उछलो रूल्स तारा पारा और जमारा पारा रूल्स रेव दियो योमन रूल्स तारा पारा योमन बाबक से रूल्स ना योमन जबर रूल्स फॉलो कोमा जिससे रूल्स की लता हो खोजदिल खानुद्रीगी वदा रूल्स दिखना जम रूल्स फॉलो कोमा जिससे माता रूल्स खाई माता रूल्स जिससे खाई माता जिससे रूल्स वही जबर रूल्स फॉलो कोम तैमूर झगड़ा से जहाँ पे स्पीकर मैं बिल्कुल हम यहाँ पे हैं जो यूनिवर्सिटीज सर 2 मिनट अगर सर बिल्कुल हम जहाँ पे स्पीकर यहाँ पे हैं सिर्फ गवर्नमेंट नहीं ऑपोजिशन की कंप्लेंट्स उनकी करेक्शंस उनकी सजेशंस सुनने के लिए मेरे ख्याल में जो आपका मतलब था जैसे आपने कहा चूँकि वो तैयारी डिपार्टमेंट से होती है मीर कलाम साहब को भी मैं ये कहूँगा सवाल हेल्थ डिपार्टमेंट के पास आया और चूँकि उसमें मेडिकल कॉलेज के साथ एक जनरल यूनिवर्सिटी क्लब की गई थी तो ऑब्वियसली हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं पता था उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिहाज से इसलिए जवाब दिया और जैसे जनाब स्पीकर ने कहा माहौल को अच्छा रखते हुए ताकि डिस्कशन कॉन्क्रीट हो ज़रूरी है कि सवाल का साथ जवाब हो तो उसमें कोई नहीं है वरना हम हायर एजुकेशन एडवाइज़र को कह देते हैं वो भी अपने कमेंट्स दे देंगे लेकिन फिर थोड़ा सा फ्री फॉर ऑल हो जाएगा क्योंकि हर टॉपिक में कोई और आएगा जैसे आपने बिल्कुल सही जो है वो कहा तो मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ पे माहौल को जो इतना अच्छा माशाअल्लाह बना है
ख़राब करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो मीर कलाम साहब ने बड़ी अच्छी एक सजेशन दी कि बल्कि उन्होंने कहा कि वो लेटर्स की कॉपी होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्ट करता हूँ और एक जनरल इंस्ट्रक्शन भी करता हूँ कि इस टाइप की जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूर दिया करें। और अभी प्लीज़ जो ऑनरेबल MPA को वो लेटर्स की कॉपी पहुँचाएँ। दूसरी जैसे बात थी, मैं यूनिवर्सिटी पे इसलिए नहीं क्वालिफाइड टू स्पीक बिकॉज वो हायर एजुकेशन के नीचे आती है, तो वो ऑब्वियसली हेल्थ डिपार्टमेंट उसका जवाब नहीं दे सका। लेकिन अगर उसका सेपरेट क्वेश्चन रेज हो जाए तो ज़रूर उस पर जो है वो बड़ी अच्छी डिबेट हो सकती है। मीर कलाम साहब, जनाब मीर कलाम साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, मेहरबानी। क्वेश्चन और ख़त्म हुआ। लीव एप्लीकेशंस, लीव एप्लीकेशन के बाद आपको मैं देता हूँ जी, लीव एप्लीकेशन के बाद मैं देता हूँ आपको। लीव एप्लीकेशन के बाद इस तरह जी कि अगर सबको, अगर एक मिनट, अगर सबको पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने हैं तो फिर मैं एजेंडे के बाद सबके पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लूँगा। इसलिए तमाम ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप इसको एजेंडे को आओ जी। नो मा हुई जी ठीक था जी। जब क्वेश्चन और जब बाबक से जब एजेंडा खत्म कम दिया बनास की वर्ष परवानिश था जी और बको। लीव एप्लीकेशन सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब MPA 17 जुलाई, नवाबजादा फरीद सलाउद्दीन साहब 17 जुलाई, मोहम्मद नईम खान साहब 17 जुलाई, बाबर सलीम स्वाति साहब 17 जुलाई, मलक बादशाह साले साहब 17 जुलाई, मोहतरमा समर हारून बिलोर साहिबा 17 जुलाई, मोहतरमा मारिया फातिमा साहिबा 17 जुलाई, मोहतरमा मोमिना बासित साहिबा 17 जुलाई, ताज मोहम्मद तरन साहब 17 जुलाई, अमजद अली 17 जुलाई, सैयद फ़खर जहान साहब 17 जुलाई, सुल्तान मोहम्मद खान साहब 17 जुलाई, राबिया बसरी साहिबा 17 जुलाई, सुमेरा शम्स साहिबा 17 जुलाई, आरिफ अहमद जई साहब 17 जुलाई, साहबजादा सनाउल्लाह 17 जुलाई, फजल हकीम साहब 17 जुलाई, हाजी अनवर हयात साहब 17 जुलाई, सरदार औरंगजेब नलोटा 17 जुलाई, अजीज़ुल्लाह खान साहब 17 जुलाई, शराफत अली खान साहब 17 जुलाई, सिराजुद्दीन साहब 17 जुलाई, पीर मुसविर साहब 17 जुलाई। Is it the desire of the House that the leave may be granted? As have it, the leave is granted. मैडम निगत और अगज़ई, मैडम निगत और अगज़ई, फिर मैं सबको देता हूँ, अभी शुरू हो जाएंगे। निगत और अगज़ई। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने पार्लियामेंटेरियन की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन ये मेरे चेयरमैन के बारे में बात है तो मैं उस के हवाले से मैंने आपसे बात की है, तो तभी आपने मुझे इजाज़त दी है। जनाब स्पीकर साहब, एक ट्वीट है, इसको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि ये जो दहशत गर्द है एहसानुल्लाह एहसान, जो कि APS के बच्चों का कातिल, उसने एक ट्वीट किया है कि इस मुल्क की बका की खातिर हमेशा इस्लाम पसंदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आपकी अम्मी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, पापा और आप जैसे यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बेमज़हबों ने यहाँ तरफ लूट मार और अपनी बादशाहों के खेल खेले हैं। हम इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों की खातिर तुम जैसों से लड़ते रहेंगे। तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी अम्मी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो जैसा होगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं एहसानुल्लाह एहसान के इस ट्वीट की मज़म्मत करती हूँ और एहसानुल्लाह एहसान को ये बता देना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको कि बहुत से मुल्कों ने और ख़ुद ज़ियाउल हक जो कि एक डिक्टेटर था, उसने ये कहा कि इस मुल्क से चले जाओ, तो उसने कहा कि मैं अपनी मिट्टी में दफन होना पसंद करूँगा, मैं किसी भी मुल्क नहीं जाऊँगा। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे 2 दफ़ा कातिलाना हमला हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डटी रही इस जमहूर के लिए, इस जमहूरियत के लिए, और उन्होंने आखिरकार इसी एहसानुल्लाह एहसान ने, जिसने कि APS के बच्चों की शहादत का जो अपने सर लिया था, इसके कितने ही कारनामे मैं आपको गिनवा सकती हूँ। और जनाब स्पीकर साहब, आज ही के दिन अदलिया की आज़ादी की कुर्बानी की खातिर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 22 लोग जो है तो उनके कैंप में हमला हुआ और 22 लोग शहीद हुए। जनाब स्पीकर साहब,
एहसानुल्लाह एहसान साहब, आप जो हैं, आप पता नहीं कौन से ख्वाब खरगोश में जो है तो सोए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जियाला और जियाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे अपनी जान कुर्बान करेगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपनी माँ की तरह निडर हैं, वो अपने बाप की तरह निडर हैं, जिसने के इलाज के लिए बाहर के मुल्क भी जाना गवारा नहीं किया, अपना इलाज यहीं पे किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है। तुम हमें क्या डराओगे? तुम हमसे डरो, क्योंकि तुम कातिल हो, तुम दहशतगर्द हो। और जो कब्र में रात होती है वो बिस्तर पे नहीं होती है, और जो बिस्तर पे होती है वो कब्र में नहीं होती है। तुम जैसे दहशतगर्द जिन्होंने लाखों मुसलमानों को शहीद किया और तुम कहते हो कि हमने इस्लाम की कुर्बानी दी है। एहसानुल्लाह एहसान और तमाम उन दहशतगर्दों को मुखातब करते हुए मैं कहती हूँ कि तुम कातिल हो, तुम दहशतगर्द हो, और तुम्हारा इस्लाम के साथ, तुम्हारा इंसानियत के साथ, तुम्हारा किसी और चीज के साथ कोई मतलब नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब इस मुल्क की मईशत पे बात करता है तो उसको कत्ल की धमकियां दी जाती हैं। बस एक सेकंड। और मैं उन इदारों से, मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि एहसानुल्लाह एहसान जो आपकी तहवील में था वो कैसे फरार हुआ और कैसे दूसरे मुल्क में गया? अभी तक ये सवालिया निशान है गवर्नमेंट पे भी और उन इदारों पे भी जिनकी तहवील में था। जनाब स्पीकर साहब, इसका जवाब भी हमें चाहिए। ये उसका ओरिजिनल ट्विटर है, जबकि अब ये ट्विटर ब्लॉक हो चुका है, लेकिन उसने अपने ओरिजिनल ट्विटर से ये ट्वीट किया है। तो हम उसको ये खबरदार करना चाहते हैं कि हर जियाला और जियाली जो है तो वो अपने लीडर के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है। थैंक यू जनाब स्पीकर। मुनव्वर खान साहब। जनाब अली, थैंक यू जनाब। हमारे मिनिस्टर सोशल वेलफेयर के हिशाम खान ने चीफ मिनिस्टर को एक एप्लीकेशन दी है कि लकी डिस्ट्रिक्ट का नाम तब्दील किया जाए, और उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा कि मैं हल्का 92 का वाहिद नुमाइंदा हूँ। यकीनन लकी डिस्ट्रिक्ट के 3 MPAs हैं और 1 MNAs है। ये अपने हल्के से यकीनन ये पता नहीं किस तरीके से आया। बाकी दोनों MPA और 1 MNA ये GUI से है। और मैं इसको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दरख्वास्तों पे चीफ मिनिस्टर को अगर आपने लकी डिस्ट्रिक्ट की नाम तब्दील करनी है, ये तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आइए, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और आप भी आ जाए। दोनों अपनी सीटों से रिजाइन करते हैं और अपने हलके में चले जाते हैं। वहाँ पे अवाम फैसला करेगा कि वाकई ये लकी का नाम तब्दील किया जाए या नहीं। अगर आप दरख्वास्तों से, एप्लीकेशन से लकी का नाम तब्दील करना चाहते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला आपकी रास्ते में हर जगह पे खड़े होंगे और ये नाम आपको तब्दील करना नहीं देंगे। ये इसलिए, अगर आपकी हिस्ट्री मालूम हो आपको तो पहले हिशाम के नाम के बारे में थोड़ा सोचिए कि उसके मानी क्या है और ये नाम किसका था। पहले आप इसके बाद फिर लकी के बारे में आपको सोचना चाहिए। और लकी का नाम इस तरह आसानी से तब्दील नहीं होता, ये आवाम की राय है। आवाम जिस तरह चाहेंगे उसी तरह इंशाल्लाह होगा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। इनायतुल्लाह खान साहब। मैं जनाब वज़ीर सेहत जो है, वज़ीर सेहत और वज़ीर ख़जाना तैमूर खान जगड़ा की तवज्जो चाहूँगा आपके थ्रू। वो बिजी है, वो अगर कोई इम्पोर्टेंट बात मैं उन्हीं को थ्रू यू मुखातब करना चाहता हूँ। मेरा मसला उनके साथ रिलेटेड है, वो मुझे सुने और फिर उस पर रिस्पॉन्ड भी करे और मसले को हल भी करे। जनाब स्पीकर साहब, आपको पता है कि महज़ब माशरे रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं और ये जो आजकल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, लॉज बनते हैं, वो अगर फॉलो नहीं होते हैं किसी माशरे के अंदर तो वो माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा भी था कि हम अपने यहाँ रूल ऑफ लॉ जो है उसको यकीनी बनाएंगे। यहाँ LRH के अंदर आपको पता है एक बहरान पिछले 2-3 सालों से शुरू है
और सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफे दिए हैं, क्योंकि LRH के डीन के साथ, उसके मैनेजमेंट के साथ उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। पूरी वार्ड्स और यूनिट्स आपके बंद हो गई। कार्डियोवास्कुलर सर्जरी का पूरा यूनिट आपका तबाह हो गया, एक हिस्टोरिकल यूनिट था, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा है और मुसलसल कल कोई 4-5 सीनियर डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं उनको क्यों सस्पेंड किया गया है। क्योंकि LRH की मैनेजमेंट ने, उसकी डीन ने एक ऐसे आदमी को एक्सटेंशन दी है जिसके 60 साल पूरे हो गए हैं। इसी किस्म के एक्सटेंशन KTH के अंदर एक डॉक्टर जावेद साहब को दी गई थी, उस पर पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसकी पूरी डिटेल्स मेरे साथ मौजूद है और रूल्स में भी यही है कि आप किसी बंदे को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो इससे जो प्रमोशन का लोगों का राइट है वो उसका इस्तेसाल हो जाता है और जो नया टैलेंट है उसके रास्ता रुक जाता है और आप आगे लोगों की फ्यूचर को, कैरियर को तबाह करते हैं, आप स्टेग्नेशन वो करते हैं। इसलिए LRH के अंदर जब आमिर गफूर साहब को एक्सटेंशन दी गई है, उनका ऑर्डर 3-4 मरतबा तब्दील किया गया है। खुद LRH की डीन जो है वो 66 साल की उम्र के हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत MTI 17 इसका जो प्रोविजन है उसका हवाला देते हैं, ये उसके तहत नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों जरूरी है तो आप उनके लिए कोई अलग पोजीशन क्रिएट करें, लेकिन खुदारा जो लोग लाइन में हैं, जिनकी प्रमोशन है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की हैं और जिन्होंने तालीम हासिल की है इसके लिए कि वो आगे जाएंगे, खिदमत करेंगे, उन ब्राइट लोगों का रास्ता मत रोके। मैं मिनिस्टर हेल्थ से फौरी एक्शन चाहता हूं कि इसको रिवर्स करें और अगर वो कंपल्सरी है, जरूरी है, इनएविटेबल है, मैं समझता हूं कोई भी इनएविटेबल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिस्पेंसिबल जो है, ग्रेव्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स, कोई भी दुनिया के अंदर इंडिस्पेंसिबल नहीं है। इसलिए ये जो गैर कानूनी ऑर्डर हुआ है, डीन साहब को ऑर्डर दे कि वो उसको विड्रॉ करे, अदरवाइज लिटिगेशन शुरू होंगे, कोर्ट के अंदर लो जाएंगे। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पे कोई मीनिंगफुल रिस्पांस दे, इस तरह ना कि वो एक्सप्लेन। मैं इसके साथ ये भी चाहूंगा कि जो मैंने शॉर्ट इसलिए कि मैं एजेंडे पे जाना चाह रहा हूं, इसके साथ एजेंडे के बाद बात करें। एक नुक्ता मैं ये भी चाहूंगा कि जो मेरा एडजर्नमेंट मोशन था पिछले दिनों बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो इस हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट था, इस पे आपने जो मिनिस्टर उस तैमूर साहब जनाब स्पीकर, अगर वैसे थोड़ा मीनिंगफुल रिस्पांस चाहिए था तो वो आउट ऑफ एजेंडा बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज लगता है कि डिटेल्स ऑफ द केस जो ऑनरेबल MPA ने देखे वो सारे अब मेरे सामने जो है वो नहीं है। जनाब स्पीकर, जैसे आपने रिक्वेस्ट की, आपने जैसे बताया कि शॉर्ट रिस्पांस दें, शॉर्ट रिस्पांस मेरी तरफ से यही है कि हमने MTIs को जो है वो ऑटोनमी इसलिए दी हुई है कि वो अपने फैसले कर सकें और उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अंडर द लॉ, बिल्कुल अंडर द लॉ, कि वो जो है अपने स्टाफ को, अपने स्ट्रक्चर को ज़्यादा फ्लेक्सिबली लगा सकें। और उसका पहली चीज़ मेरे ख्याल में जो हमें देखना चाहिए, उनके रिजल्ट्स देखने चाहिए, जहाँ पे वो अच्छा भी परफॉर्म कर रहे, जहाँ पे वो अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर रहे। उनके पास प्रमोशंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, उनके पास अपॉइंटमेंट्स की भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो अमूमन पब्लिक सेक्टर से बाहर होती है। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर हम इस टाइप के माइन्यूशे में इस अगस्त असेंबली में पहुंचेंगे कि कोई एक बंदे की प्रमोशन हो गई या एक बंदा जो है वो अपने पोस्ट से डिसमिस हो गया, हाँ, अगर हम इस चीज़ की बात करें कि हमारा हॉस्पिटल सिस्टम काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उसमें क्या खामियां हैं, क्या खामियां नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ अ मोर रेलिवेंट डायलॉग देन दैट। अगर फिर इनको केस की डिटेल्स चाहिए तो मुझे जो है वो देखना पड़ेगा और फिर मैं जो है वो डिटेल रिस्पॉन्स दे। ठीक, रवि कुमार साहब, आप इसके लिए प्रॉपर क्वेश्चन लें, सामने फिर बात करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन लें जी। रवि कुमार साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रवि कुमार साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, कुछ दिनों से समाजी जो हमारे राब्ते की वेबसाइट्स हैं जिसमें फ़ेसबुक और ट्विटर शामिल है, उसमें इस्लामाबाद मंदिर के तनाज़े को लेकर हमारे जो मजहबी अकायद हैं और हमारे जो देवी देवता हैं
उनकी बेदर्दी से बेहुरमती की जा रही है और बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आज एक हिंदू धर्म का मानने वाला, आज हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करने वाले असम्बली में इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आज ये वाज़िया इस असम्बली के प्लेटफॉर्म से एक मौक़िफ़ देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद जो हमारा मंदिर है वो डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे जो पाकिस्तानी आइन है जिसमें अक़लियतों को हकूक़ दिए गए हैं उसके मुताबिक, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, जो उलमा कराम हैं और जो रियासत है, जो फ़ैसला करेगी वो हमारे पूरे पाकिस्तान की जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उसको मंजूर होगा, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आज हम एडमिट करते हैं कि जो फ़ैसला होगा वो इस्लाम की रूह से होगा और पाकिस्तान के जो आइन के मुताबिक जो अक़लियतों को दी गए हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन जो बेहुरमती हमारे मज़हब की आजकल सोशल मीडिया पे शुरू है, देखें सोशल मीडिया जो है वो 5th जनरेशन वॉर है और इसको लोगों ने मजाक लिया हुआ है और बहुत इजी ले रहे हैं लोग। इसमें हमारे जो पाकिस्तान के हिंदू बरादरी के लोग हैं और स्पेशली जो अक़लियतें यहाँ पे खुशहाल हैं, जिनका हमारे मुसलमान भाइयों से जो है एक अच्छा ताल्लुक़ है, उसके उनके जो भाईचारा है, उनके दरमियान जो एक मोहब्बत है, उसको सबताश करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है अक़लियतें और जो मेजॉरिटी है और जो मजहबी अक़लियतें हैं वो आपस में लड़ें और हर चीज़ को मुतनाज़ बना के दुनिया में पाकिस्तान की एक बैड इमेज को एक्सपोज करें। तो मैं आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, मैं उनको ये वाज़िया करना चाहता हूँ, जो हमारे दरमियान जो ये खलल पैदा कर रहे हैं, मैं उनकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। दूसरी बात सर, भारत जो आजकल मंदिर के तनाज़े पे बात कर रहा है, एक गाना भी उन्होंने बनाया है, मैं उसकी भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। देखें, पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो हमेशा से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन के नीचे जो है यहाँ पे रह रही हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लाम के कवानीन को सबताश करें या हम उनकी एहतराम ना करें। हम उनके एहतराम के मुताबिक हर एक चीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं ये वाज़िया कर दूँ कि भारत का इन चीज़ों में कोई काम नहीं है। वो अब हमारी जो अक़लियत हैं उनकी परवाह करना छोड़ दे और जो अपनी अक़लियतें हैं, जो वो कश्मीर में कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, जो सिख भाइयों के साथ कर रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भारत में कर रहे हैं, उस पर तवज्जो दें। हमारा जो मंदिर का इशू है ये हमारा इंटरनल इशू है और हम इसको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हल करना जानते हैं। दूसरी बात सर, मैं हुकूमत पाकिस्तान की यहाँ पर तारीफ़ भी करना चाहता हूँ। आप करतारपुर कॉरिडोर देख लें। जो करतारपुर कॉरिडोर है वो एक जीता जागता सबूत है। फिर 1000 साल पुराना मंदिर सियालकोट में खोला गया। आप हमारे कटासराज मंदिर को देखें, जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारे मंदिरों को जो है दोबारा तामीर करना, उनकी रेनोवेशन करना शुरू कर दिया है। इसी तरह पेशावर में हमारा पंचतीरथ मंदिर है, जो अनकरीब वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है वो खोल देगा। और ये एक रियासत का हमारे अक़लियतों के साथ जो है ये मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। सर, मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम कोलीग्स जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया जो है उसमें नहीं पता चलता कि कौन इस मुल्क का दुश्मन है और हमारे दरमियान एक मोहब्बत को सबताश करना चाहता है, हमारे जो अकीदा है हिंदू धर्म को, उसको सबताश करना चाहता है। मेरी आज इस प्लेटफॉर्म से, इस असम्बली के प्लेटफॉर्म से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की बेहुरमती बंद करने के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू कम्युनिटी की दिलाजारी होती है, हमारे हिंदू कम्युनिटी की जो है वो अकायद को ठेस पहुंचता है। जो हमारे साइबर क्राइम है उसको यहाँ से सख्ती से नोटिस किया जाए कि इस किस्म के लोगों को जो हमारे दरमियान मोहब्बतें सबताश करना चाहते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, उनको फौरी हाईलाइट किया जाए, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और अगर आप मेरा साथ दें तो हम एक मजम्मती करारदाद भी लाएँगे ताकि जो हमारे साइबर क्राइम है, FIA है, वो इस पर फ़ौरन एक्शन ले और हमारी मज़हब की बेहुरमती बंद हो। बहुत शुक्रिया। रज़ी कुमार साहब, आप तमाम पार्लिमानी लीडर्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ बैठ के अगर करारदाद लाना चाहते हैं तो ले आएँ जी। आइटम नंबर 6, adjourn motion. Mr. Khushdil Khan MPA to please move his adjournment motion number 163 in the House. Khushdil Khan साहब, खुशदिल खान साहब, देरा पास रोको, खुशदिल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस तहरीक इल्तिवा के ज़रिए फ़ौरी अहमियत से आमा का मामला इस मौजूद दीवान में बात करने के लिए अर्ज़ से पेश करना चाहता हूँ। मेहरबानी करके बात करने की इजाज़त दी जाए। वो फ़ौरी अहमियत का आमा का मामला आलमी वबा
कोरोना कोविड-19 के बारे में है, जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ दीगर ममालिक बशुमार हमारे मुल्क पाकिस्तान भी शदीद मुतासर हो चुके हैं और हो रहे हैं, और खुसूसन हमारे सूबा पुख्तनख्वा में इस वबा ने पंजे गाड़ दिए हैं और तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इस वबा की वजह से एक तरफ मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अमवात में भी कसरत आ चुकी है, तो दूसरी तरफ हमारे सूबे की मईशत भी बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से गरीब आवाम की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद सूबाई हुकूमत इस वबा के बारे में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है और अभी तक कोई ठोस इकदाम अमली तौर पर नहीं उठाई गई है। हुकूमत के इकदाम सिर्फ अखबारात के बयानात की हद तक महदूद हैं, लिहाजा ये बहुत अहम मामला है और इस पर मुकम्मल बात करने की इजाज़त दी जाए और उसके लिए मंजूर दी जाए। स्पीकर साहब, ये मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ, मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, अगर मतलब ये मज़ीद डिस्कशन के लिए मतलब मंजूर की जाए तो अच्छी बात होगी। मतलब गवर्नमेंट ने जो अब तक कितने इकदाम किए वो भी हाउस को बताएंगे, हम इनको मतलब अप्रिशिएट भी करेंगे, पता भी हमें चल जाए कि अब तक क्या हो गया। ये भी सर, थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अगर इसके लिए एक दिन रखा जाए तो दैट विल बी बेटर। वैसे अगर ऑनरेबल मेंबर जो है कोर्ट्स में टाइम कम स्पेंड करते तो शायद उनको थोड़ा ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी पता होता जो हम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक बिल्कुल उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में वो किया, तो आई थिंक इस पे डिस्कशन बिल्कुल करनी चाहिए। आई थिंक ज़रूरी टॉपिक है, इसको एक दिन जो है एज पर रूल्स रख दें ताकि सारे लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। Is it the desire of the House that the adjournment motion number 163 moved by Mr. Khushdil Khan MPA may be admitted for detailed discussion in the House under Rule 73 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it. Item number 7. Call attention notices. Mr. Ahmed Kundi MPA to please move his call attention notice number 1139. Sir, withdrawn as sir calling attention. Thank you. Ms. Naima Kishwar MPA to please move her call attention notice number 1167. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैंने रिक्वेस्ट की थी ये कराना पे, मेरा भी तहरीक इल्तिवा था, अगर वो भी क्लब हो जाता तो बेहतर होता। आपका इल्तिवा हमें नहीं मिला, अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमें पेश कर रहे, हम ले लेते, लेकिन मैंने जब सेक्रेटरी से पता किया, लेकिन आपका पाइपलाइन में भी कुछ नज़र नहीं है, पाइपलाइन में अभी तक इसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता था। जी, आप कंटिन्यू करें इस पर। मैंने मेल किया है, अगर मेल का ये हाल है तो फिर आपको मेल का चेक करना चाहिए। मैडम अपने मैं कॉल अटेंशन पेश करती हूँ। मैं वज़ीर बराए महकमा दाखिला की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ, वो ये कि 2010 में FR लकी मरवत के लिए 250 लेवी एहलकारों की मंजूरी दी गई, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इंतज़ाम के बाद लेवी एहलकारों को खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस में 10 फरवरी 2020 को ज़म कर दिया, तो 6 महीने रेगुलर ड्यूटी के बावजूद बटनी लकी मरवत में रेगुलर बुनियादों पर 10 साल ड्यूटी करने के बावजूद 68 एहलकारों की नोटिफिकेशन को वापस कर दिया और इन गरीब मुलाजमीन को बेरोज़गार किया और इनके ख़ानदान को माशी बदहाली की तरफ धकेल दिया। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर इन मुलाजमीन की बहाली के लिए इक़दाम करे। जनाब स्पीकर साहब, ये इन मुलाजमीन को बाकायदा तौर पे जब इश्तिहार दिया गया, उसको इश्तिहार के ज़रिए इन्होंने जब अप्लाई किया, फिर इनको रेगुलर किया गया, लेकिन जब लेवी को जब इंज़माम के बाद लेवी को पुलिस में ज़म कर दिया गया तो इन 68 को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको क्या कि आप लोग फारिग हो। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब ये रेगुलर इन्होंने ड्यूटी दी थी तो फिर क्यों इनको फारिग किया गया, जब हम कह रहे हैं कि हमने जो एक्स फाटा है उनके लोगों को फैसिलिटेट करना है, ज़्यादा नौकरियां देना है, तो फिर क्यों हम लोगों को नौकरियों से फारिग करें। हमारा तो इस गवर्नमेंट का तो दावा था कि हमने नौकरियां देनी है, तो हम क्यों लोगों से नौकरियां छीन रहे। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि इन मुलाजमीन को बहाल करें और जो ज़म करने का इन्होंने कहा है कि ज़म कर रहे तो इनको भी ज़म करें, रेगुलर मुलाजमीन है तो रेगुलर इनको भी वो बहाल किया जाए। थैंक यू। कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इनको जवाब तो मिल गया है।
जनाब स्पीकर, ये मेरे ख्याल डिपार्टमेंट से गलती हुई थी जब इन्होंने रेगुलराइज किया, तो बाद में उनको मालूम हुआ कि ये लोग एक्स मिलिट्री सर्विसमैन थे जिनको एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था, और डिपार्टमेंट के मुताबिक जनाब स्पीकर इनको रेगुलराइज रूल्स इजाज़त नहीं देते थे, वो नहीं कर सकते, इसलिए इनको डी नोटिफाई किया गया। मेरी मोअज़्ज़ज़ मेंबर से रिक्वेस्ट होगी कि इन लोगों को कहें कि उनके पास एक कोर्ट्स का एक ऑप्शन ओपन है, तो उधर जाके अपनी ये रिक्वेस्ट डालें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें से कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। फिलहाल जो रूल्स हैं जनाब स्पीकर, उसमें ये एक्स सर्विसमैन जो हैं ये पूरे सूबे में रखते हैं जनाब स्पीकर, जहाँ ज़रूरत पड़ती है एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कोई मसाइल हों तो एक्स्ट्रा लोग रखते हैं, इनको इसलिए रेगुलराइज नहीं किया गया। जी मैडम, जी मैडम। स्पीकर साहब, बहुत अफसोस के साथ कि अगर मिनिस्टर साहब उनको पता है कि इनके पास कौन सा ऑप्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो रास्ते उनको पता है। अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने गलती की है, इनको रेगुलराइज किया है, तो अब ये उनकी गलती है कि उनको एक भैया की जुम्बिश उनको नोटिफाई करके निकाल दिया गया। मिनिस्टर साहब कह रहे कि इनको जवाब मिल गया, पता नहीं क्या जवाब, ये जवाब मिल गया कि उनको डी नोटिफाई कर दिया, ये नोटिफाई करके मुझे ये जवाब मिल गया, या मुझे ये जवाब मिल गया कि आप कोर्ट में जाए। ये बड़ा अफसोसनाक मुझे जवाब मिल गया। मिनिस्टर साहब को ऐसा जवाब तो फ्लोर पर नहीं देना चाहिए। मिनिस्टर साहब को इन लोगों की दिलजोई करनी चाहिए कि इनको रेगुलराइजेशन के लिए कुछ करना चाहिए। अगर गलती की है गवर्नमेंट ने की है, अगर रेगुलर लोगों को निकाला है, खुद एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की है, इनको रेगुलर किया है, 6 महीने उनसे काम लिया है, फिर उनको डी नोटिफाई। अगर एक्स सर्विसमैन जो अपनी एक डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी पूरी कर चुके हैं, वहाँ से रिटायर्ड हो गए हैं, अगर इनको रेगुलराइज करना है तो फिर तो हज़ारों की तादाद में पूरे सूबे में एक्स सर्विसमैन इस वक्त हायर हुए हैं, फिर तो सबको करना पड़ेगा। दिलजोई जनाब स्पीकर, असेंबली में अभी एक चीज़ नहीं हो सकती तो मैं क्या कहूँ जी, उसको मैं ऑर्डर दे दूँ गवर्नमेंट को, वो तो नहीं हो सकता, एक कानून है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैंने तो एक बहुत अच्छा मशवरा दिया कि कोर्ट्स में जाएं, खुदा करे हम चाहते हैं कि अगर उनका मसला कोर्ट्स के थ्रू हल हो जाए। थैंक यू जी। आइटम नंबर 8, आइटम नंबर 8, आइटम नंबर 8, अकबर अयूब साहब, अकबर अयूब साहब, अकबर अयूब साहब, आइटम नंबर 8। आप आपस में गप लगा रहे हैं सब। जी जनाब स्पीकर, मैं एक रेजोल्यूशन लाने की गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारे 2 ऑर्डिनेंस हैं। इजाज़त है जी। जी इजाज़त है जी। एक आज और एक कल एक्सपायर हो रहा है जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। Whereas the Khyber Pakhtunkhwa Khazadar Force Ordinance 2020 has been promulgated by the Governor on 20th of April 2020. आइटम नंबर 8, आइटम नंबर 8 आप पढ़ें जी। आइटम नंबर 8 से रिलेटेड जो आपका है ना 8। जो दूसरा वाला है जनाब स्पीकर, नंबर 8 जी। वेयर इज द खैबर पख्तूनख्वा खसदार फोर्स ऑर्डिनेंस 20। ये वाला नहीं है ना जी। कौन सा है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया वाला जो है जी। आइटम नंबर 8 जो आपके पास है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड डेवलपमेंट एरियाज वाला जो है, आइटम नंबर 8 आप देख लें जी। जी। वेयर इज द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन Ordinance 2020 has been promulgated by the Governor on 20th April 2020, and the said ordinance will expire on the 18th of July 2020. And whereas the first proviso to clause 2A of Article 128 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan provides that the Provincial Assembly may by resolution extend the ordinance for a further period of 90 days. Now therefore the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, in terms of the first proviso to clause 2A of the Article 128 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, hereby resolves to extend the federally administered Tribal Areas Development Authority Regulation 2020 for a further period of 90 days. The motion before the House is that the time extension in period may be granted as moved by the Honorable Minister. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As
have it, time extension in period is granted. Minister Akbar Ayub Saab, on behalf of Honorable Chief Minister, to please lay on the table of the House the Federally Administrated Tribal Areas Development Authority Regulation Repeal Ordinance 2020. I hereby move the ordinance. It stands laid. Item number 8A. Item number 8A. जी जनाब स्पीकर मैं एक और रेजोल्यूशन पेश करने की इजाज़त हूँ। Whereas the Khyber Pakhtunkhwa Khasdar-4 Ordinance 2020 has been promulgated by the Governor on 20th of April 2020, as the said ordinance will expire on the 18th July 2020. And whereas the first proviso to clause 2A of the Article 128 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provides that the Provincial Assembly may by resolution extend the ordinance for a further period of 90 days. Now, therefore, the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, in terms of the first provision to clause 2A of the Article 128 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, here resolves to extend the Khyber Pakhtunkhwa Khasdar Force Ordinance 2020 for a further period of 90 days. The motion before the House is that the time extension in period may be granted as moved by the Honourable Minister. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, the time extension period is granted. Honourable Minister Akbar Ayub Saab, on behalf of Honourable Chief Minister, to please lay on the table of the House the Khyber Pakhtunkhwa Khasdar Fourth Amendment Ordinance 2020. Mr. Speaker, I hereby move the bill. It stands laid. Item number 9 and 10. Item number 9 and 10. Honourable Minister for Law, to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Bill 2020 may be taken into consideration at once. Honourable Minister. Honourable Minister Kamran Bangash Saab. Mr. Speaker, I request to move that Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against may say no. As have it. Consideration stage. Since no amendment has been proposed by any honourable member in clause 1 to 29 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 29 may stand parts of the bill. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, clause 1 to 29 may stand parts of the bill. Amendment in clause 31 of the bill. Mr. Inayatullah MPA, to please move his amendment for amendment of clause 31 of the bill. I beg to move that the clause 31 of the bill may be omitted. मैं इसको थोड़ा explain करता हूँ. मैं अपने colleagues को की तवज्जो भी 31 की तरफ दिलाना चाहता हूँ. 31 में ये हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के लिए ट्रांजिशन पीरियड मांग रही है 2 साल, और इससे पहले 6 महीने की ट्रांजिशन पीरियड उन्होंने अमेंडमेंट के दौरान मांगी थी. मैं 31 को रीड आउट करता हूँ. The transition period of 6 months for establishment of new local government system provided under Section 120A of the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Act 2013 shall be read as 2 years, provided the election or any proceeding incidental thereto or ancillary therewith of any local government or a vacancy arising therein shall be conducted during the currency of declaration under Section 3 of this Act. ये हेडिंग दिया गया है जनाब स्पीकर साहब
खैबर पुख्तूनख्वा एपिडेमिक कंट्रोल एंड इमरजेंसी रिलीफ बिल, और इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट का चुपके से 31 के अंदर ये लाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2 साल तक नहीं हो सकते हैं और हमें इस पे रिलीफ दी जाए। ये फेडरल लॉज के साथ कंट्राडिक्ट करती है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, इलेक्शन 2017 के एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस, किसी भी इलेक्शन जब वो उसका टेनेवर एक्सपायर होता है तो हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डोमेन है कि वो 3 महीनों के अंदर अंदर या 3 महीनों में इलेक्शन करेंगे। इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको लेटर भी लिखा है कि आपका ये लॉ और ये अमेंडमेंट, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के साथ इन कंट्राडिक्शन है। हम इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अगर आप 2 साल इसको डिफर करेंगे तो 2 साल बाद तो आपके जनरल इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन से 6 महीने पहले आप फिर बल्दियाती इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अमलन आप ये काम कर रहे हैं कि आप सिरे से बल्दियाती इलेक्शन करना ही नहीं चाहते हैं। भैया आप तो बल्दियाती इलेक्शन के स्लोगन्स पे आए हैं, आप क्यों बल्दियात के पीछे लगे हुए हैं? आपने बल्दियात के लिए 46 अरब रुपए रखी, 46 अरब में आपने 3 अरब रिलीज कर दिए, बाकी पैसे किधर गए? 44 अरब फिर लिखे हैं। अगर आप 2 साल तक उसको डिफर करना चाहते हैं, भाई ये बल्दियाती निज़ाम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd टियर है, आप उसको क्यों डिफर कर रहे हैं, उससे क्यों भाग रहे हैं, इसमें मुझे बता दें। कामरान मंगल साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं इनायतुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सेक्शन जो क्लॉज 31 है उसको ज़रा रीड करते हैं ताकि जो एम्बिग्विटी है वो क्लियर हो जाए। सेक्शन 31 है एक्सटेंशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। The transition period of 6 months for establishment of new local government system provided under Section 120A of the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Act 2013 shall be read as 2 years, provided the election or any proceeding incidental thereto or ancillary thereto of any local government or a vacancy arising therein shall not be conducted during the currency of declaration under Section 3 of this Act. Sir, इसमें क्लैरिटी की ये ज़रूरत है कि हम आज से 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड नहीं मांग रहे, ये ज़रा सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। सेक्शन 120A में जो 6 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड है, जो अगस्त से शुरू होता है टिल फरवरी और मार्च, हम अगस्त से 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड मांग रहे हैं और ये बिल्कुल चुपके से नहीं हुआ। ये भी ज़रा क्लैरिटी रहे और इसके ऊपर ठीक ठाक डेलिब्रेशन हुई है। और उसकी वजह यह है कि इस वबा की सूरत हाल में जो अनसर्टेनिटी है, और अगर इन दिनों में हम इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, खुदा न खास्ता अगर पेंडेमिक की सिचुएशन और सीरियस हो जाती है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये हमने किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो बात है उसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में, हमारा उनके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें या लीगल एक हमारी उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम उनको आंसर कर रहे हैं। अगर बाद में उनकी तरफ से ये चीज़ होती है, इन द मीन टाइम मैं इनायतुल्लाह साहब आपको ये बता दूं, आपके साथ पिछले दिनों इस पे डिस्कशन भी हुई है। इन द मीन टाइम हमने डिलिमिटेशन रूल्स कैबिनेट से ड्यूरिंग द पेंडेमिक पास कर लिए और वो हमने इलेक्शन कमीशन को हवाले कर दिए, उन्होंने डिलिमिटेशन शुरू कर ली है। तो इसमें किसी किस्म की बदनीयती नहीं है, इसको आप समझ लें। हम खुद, मैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से आया हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुमाइंदगान है इस सिस्टम से आए हुए। इसको आप ये समझ लें कि जो ट्रांजिशन पीरियड है 6 मंथ्स का, उसको हमने सिर्फ एक्सटेंड कर दिया है 2 ईयर्स, यानी अगस्त 2021 विच इज़ द मैक्सिमम पीरियड। उससे पहले अगर ये अनसर्टेनिटी क्लियर होती है तो हमारी तैयारी है, हमने इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है उसमें जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स है वो भी कर रहे हैं हम, साथ साथ हम रूल्स ऑफ बिजनेस भी हमारी तैयारी के मराहिल में, हमने डिलिमिटेशन रूल्स भी कैबिनेट से पास कर लिए। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। ये बिल्कुल हरगिज़ आज तारीख से 2 साल तक का नहीं है, बल्कि ये जो अगस्त 2019 है उससे 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड हम मांग रहे हैं। इनायतुल्लाह साहब। देखिए स्पीकर साहब, ये इनका मैंडेट ही नहीं है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन बेसिकली लोकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है और उसमें क्लियर कट 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। और लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन का कंडक्ट वो भी उनका काम है, जो जनरल सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान है वो उसका।
उसके हवाले से डिफर करने का कोई डिसीजन प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एक सिर्फ बना सकती हैं, वो नहीं बना सकती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रहे हैं, फेडरल लॉ के अगेंस्ट कर रहे हैं, ये इनका मैंडेट ही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्ट्राइक डाउन होगा। अगर इनको जरूरत है, ये कहते हैं कि ये काम, ये इलेक्शन नहीं हो सकता है, ये लेटर उनको लेके करेस्पॉन्डेंस उनसे करे, उनको बताए, रिक्वेस्ट करे कि हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जब तक पेंडेमिक की सिचुएशन सीवियर है तो ये थ्रू करेस्पॉन्डेंस से काम कर सकते हैं, थ्रू लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और बैड लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं जो स्ट्राइक डाउन होगी। आप कमरान बंगश साहब, आप बाबक साहब, सरदार हुसैन बाबक साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जबा द खपल खबर द मख तास ता रिक्वेस्ट हुकम स्तासो पद दफ्तर के चसोर डिप्टी स्पीकरान दी दगे टोल तस्वीरों लगेदली द स्पीकरानो तस्वीरों लगेदली पदी लाइब्रेरी के چې د کله نه دا ملک جوړ شوی دی او دا صوبایي اسمبلی په وجود کې راغلی دی جناب سپیکر، زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم. حکومت ته خو به ظاهره خبره تلواري ده، هغوی موږ په حکومت اړو اعتراض هم نه کوو، نه موږ د حکومت نه ګیله کوو. اگر چې پکار دا ده چې دا لیجسلیشن په داسې طریقه ونشي، دا په کومه طریقه باندې حکومت ته دوره تلوار نشته جناب سپیکر چې څومره تلوار تاسو ته، او دا ډېره زیاته افسوسناکه خبره. تاریخ چې کله لیکلی شي جناب سپیکر، زه ډېر په احترام سره دا خبره کوم چې د دې کورسای یو وخت دی جناب سپیکر. بابک صاحب زه به خبر درته وکړم جی اول خو جی دا قانون نو نه دغه پکې دا صرف ټایم ایکسټینشن و، په دې لکه ځان پوه کوي دا وګوري دا صرف ټایم ایکسټینشن و، دا نن لپس کېدو، دا قانون سازي نه ده شوې. لکه تاسو غور سره ګورئ جی خبره ورته کوم، تاسو په خبره زه پوه شوم جی، خو اکثر تاسو دلته خبره وکړئ او بیا په خپله واک آوټ وکړئ او لاړ شئ جی. نو مهرباني وکړئ دا بعضې شیزونه دې کې ایکسټینشن ټایم ورکول پکاري، ځکه دا شی پکې وشو جی. نور تاسو څومره خبرې کوئ وکړئ جی، رول زم فالو کوم. جناب سپیکر، اول خو دا خبره جی چې په جمهوري وطن کې د اسمبلی په موجودګۍ کې آرډیننس چې دی دا د جمهوریت په مخ سپېړه ده. نن هغه آرډیننس وخت ختمیږي او تاسو ایکسټینډ کوئ. آیا دا د حکومت ذمہ داري نه چې دا هاوس خبر کړي چې دا آرډیننس اوس شي؟ موږ خو دا مطالبه ستاسو نه کوو، ما خو دا آرډیننس د ایکسټینډ کولو نه حکومت سره موږ انکار نه دی کړی، خو چې په تاسو باندې دوره تلوار ده چې موږ د حکومت نه دا تپوس وکړو چې د آرډیننس کې اوسو چې نن تر دې هاوس نه ایکسټینډ کوي، نو آیا دا د حکومت ذمہ داري نه چې دا هاوس په دې خبره پوه کړي چې دا آرډیننس د څه متعلق و؟ بابک صاحب دا خبر کوم بابک صاحب دا ایجنډا چې کومه ده دا اوس نه ده راغلی، دا ایجنډا یو ورځ مخکې په ټیبل دغه شوې ده، په تاسو په سکرین باندې به وي، سکرین باندې نه دي. ګوره تاسو ځان یو وي چې ځان نه پوهې، تاسو ته هر څه پته جناب کامران بنگش صاحب، کامران بنگش صاحب، کامران بنگش صاحب، کامران بنگش صاحب، آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کامران بنگش صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسٹر اسپیکر تھینک یو سو مچ. کامران بنگش صاحب، بابک صاحب میں ذرا سا ایشو کے اوپر ایکسپلین کرتا ہوں، آپ بعد میں بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. آپ اگری کرتے ہیں؟ اسپیکر عنایت اللہ صاحب نے آپ اگری کرتے ہیں؟ جس کانسٹیٹیوشنل آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کامران بنگش صاحب، کامران بنگش صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسٹر اسپیکر میں بول رہا ہوں جی آپ کریں. مسٹر اسپیکر عنایت اللہ صاحب نے جس ایشو کے اوپر نشاندہی کی ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبائی حکومتوں کے ساتھ، کیونکہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، صوبے خود مختار ہیں، خود مختار صوبے اپنا فیصلہ خود کرے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن پہ الیکشنز کنڈکٹ کریں گے. یہ ہمارا موقف ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے اوپر، اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. تھینک یو جی. جی پلیز ایک منٹ، اگر آپ ایک منٹ جی، اگر آپ چیختے ایک منٹ
एक मिनट जी, अगर आप प्रेशराइज करने की बात है तो महमूद जान को कोई किसी का बाप ही प्रेशराइज नहीं कर सकता। मैं किसी से प्रेशराइज नहीं होऊंगा। मुझे आप जैसे बड़े होंगे ये चीखने चिल्लाने की बात नहीं है। ये चीखने चिल्लाने की बात नहीं है। नहीं, चीखने की बात नहीं है। अगर आप चीखेंगे तो मैं मौका नहीं दूंगा। चीखने से बात नहीं होगी। आप मौका मांग रहे, मैं दे दूंगा। मैं चीखने पे बात नहीं दूंगा। अगर आप चीखेंगे तो मैं मौका नहीं दूंगा। आप सिंपल बात करेंगे, मैं दूंगा। तब सिंह पोषे सुखदान न पोए तासो दा पुख्तो वतन दे पुख्तो माता तमखया तान जात पुख्तो निमा कोर्सा एहतराम को तम न कोर्सा एहतराम का कामरान, आप एग्री करते हैं या नहीं करते? ये पास कर लें, करें जी, आप करें बात। तैमूर कामरान एग्री क्या करने के? I request to move that Khyber Pakhtunkhwa epidemic control and emergency. कामरान क्या अमेंडमेंट सर करने एग्री क्या है? नहीं, एग्री नहीं है। एग्री नहीं है। अच्छा, इस तरह है कि अगर आप चीखने चिल्लाने पे करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर नॉर्मल आप बात करेंगे तो मैं आपको मौका दूंगा। हाँ ठीक है, मैं मौका देता हूं, लेकिन चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये सुन लें तमाम। जी बाबक साहब। जनाब स्पीकर, शुक्रिया। जनाब स्पीकर रो और दा रिक्वेस्ट कोम च गोर जमंगम इख्तिदारी रवानी पस्पिनी दूरी न मंगलम खन न राखे च मंग दा से खबरों कुछ अगा दे खुदा मके द मजलिस दा आदाब खिलाफ। जनाब स्पीकर, जमा रिक्वेस्ट दा दे च ऑर्डिनेंस दिल तरागे पकार दाओ च हाउस की लो कत्ते जमा बार खबर बाबक साहब यो खबर जो कम करना जी मिनट यो खबरों को जी तासो 15 मिनट खबरों को जी 15 मिनट यो मिनट बाबक साहब 15 मिनट खबरों का 15 मिनट दे बिल बाने खबरों को नूर तासो जनास्ते मा निमा घंटा सम खबरें कोई कोई दे बिल बाने खबरों को जी के बिल बाने से वही बे जनास्ते में जी आओ जी बिल बाने खबरों को जी आई ना पास सुमन खबरें कोई कोई जी तुम लगो खानदाओ जबम लगो खानदम च द्वार लख छी कना और जम खुशहाल है। जनाब स्पीकर, शुक्रिया। जमा इनायतुल्लाह खान खबर औकड़ा कामरान से हम खबर औकड़ा पकारदार की 28 अगस्त का गलत नहीं मां 28 अगस्त बानी द बल्दियात वक्त से खत्म शवे दे दा इनी तकाजा दा डिवोल्यूशन ऑफ पावर दे 18 अमेंडमेंट द लान दे हम इंतजामी सियासी माली इख्तियार छे दा लान दे डिवॉल्व शवे दे पकार खुदावा च 28 अगस्त बांधे टेम बराबर दे चेदागी नमक के अगस्त के खुन कोरोना वा न बल वबा वा खुदा मकान न बल वबा वा पकार दाओ चेदागी न द्रीमियाश नमक के द हुकूमत पपाट बांधे कंडक्शन ऑफ इलेक्शन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। हुकूमत दानिशी वेले हुकूमत खुदा निशी वेले चेजब इलेक्शन कोमा के इलेक्शन बन कोमा दा जिम्मेवारी द इलेक्शन कमीशन दा हो पर हल्का बंदों की पर डिलिमिटेशन की पर विलेज काउंसिलों पर नेबरहुड काउंसिलों जोड़ों की दा कार इलेक्शन कमीशन ने कई दा वो हुकूमत की पकारदार ची हुकूमत दा करे। जनाब स्पीकर, जमंग दा वक्तन दा मरकज की मदद हुकूमत थे सूबा की मदद हुकूमत थे दा लास्ट सलोर काले चिकम डिवोल्यूशन ऑफ पावर शवेरे दा मंग लीदी कि माली दे सूर इख्तियार लांदे और कड़े इंतजामी दे सूर इख्तियार लांदे और कड़े सियासी दे सूर इख्तियार और कड़े। जनाब स्पीकर संग इनायतुल्लाह खान दा खबरों को दीनो गाड़ी चदा इलेक्शन दिवशी ताकि पर 213 लोकल बॉडीज एक्ट के चिकम अमेंडमेंट्स जनाब स्पीकर शिवी दी बागी बानी में जमंगे इतराज दे मुं खुदा मुतालिबा करेवा चदा आदा ती तरह आदर बटेर
लांदते इलेक्शन नॉन पार्टी बेस कहे बरते इलेक्शन पार्टी बेस कहे ताद जिले द हुकूमतुन ना या द मकामी हुकूमतुन ना द जिले यो पूरा टेर हो बासे जनाब स्पीकर दा बिया संग मुमकिन है जनाब स्पीकर ची यो टेर तार जिले हो बासो तहसील तलाड़े बियार तहसील ने लांद च कम स्था नेबरहुड काउंसिल दे या विलेज काउंसिल दे स्था जनाब स्पीकर मंग दा दई तवायु चे पकार दादा चे दासी लेजिस्लेशन तासु कोई दासी अमेंडमेंट्स तासु कोई दा खुद पीटीआई डिपार्टमेंट कोई दा खुद दी सुबीर पार कोई दा दी यो वक्त पारम न कोई द टूल उमर द पारे कोई पकार दारी के पदी लेजिस्लेशन की तासु तादाद बराबर द चियान में तासु तादाद दे कमंग टोलम तासु खिलाफ यू नो तासु न कमंग वोट के गठले निशु तासु तो चिकम हुक्म की तासु बदागी तामील कोई लिहाजा मंग दा रिक्वेस्ट को जनाब स्पीकर तासु नम द हुकूमत नम चिकम लेजिस्लेशन मंग को कम एक मंग दल तरावड़ू कम बिल मंग दल तरावड़ू और दे एक शिकल अगे इख्तियार है जनाब स्पीकर बाकी की कलेक्टिव विजडम ढेर ज्यादा जरूरी है जनाब स्पीकर दैट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी द टोल हाउस दा नो बिया पदी की कलेक्टिव विजडम वोली निश्ते दा वोली सोलो फ्लाइट थे दा वोली आसमानी फैसले जनाब स्पीकर नो जमंग दा रिक्वेस्ट है Kamran Khan, young man there, I appreciate him. Now he got one more portfolio. Zamang was Ram Dardida, Zamang was Rais Daganishte, Zama Umed, inshallah, Chipadi, Kitasu amendment rouse, Dagi Gavamtas opposition, Trakini Kamran Seb, Jama Kamran Seb. Mr. Speaker, जी अहमद कुली साहब जी सर एक एक मिनट इस असेंबली का बड़ा कीमती है, एक एक सेकंड और बड़ा कंस्ट्रक्टिव डिबेट जा रही है, बड़ा आपका रोल है उसमें। हम ये चाहते हैं जनाब स्पीकर, ये जो चीज जिस तरह आप कर रहे हैं ठीक है, आपके पास इख्तियार होगा, लेकिन आपका अपना रूल 111 कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये ऑर्डिनेंसेस जब आप लाते हैं जिस तरह इन्होंने कहा ये हमारे लिए कोई अच्छी रीत नहीं है। चले इमरजेंसी हो गई, आप ले आए हैं, इसमें क्लियर कट कहते हैं आपको ये जो इसकी जो कॉपी है मेंबर्स को देनी पड़ेगी। जब ये प्रोमोलगेट होता है गवर्नर से हर मेंबर को कॉपी देनी पड़ेगी। ये 5 दफा मैंने कहा, 5 दफा। जनाब स्पीकर देखिए, आपकी कुर्सी की भी बेतौकीरी होती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता हम यहाँ पे आए। हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव बातें हों, अमेंडमेंट ना अप्रूव हो लेकिन उस पर डिबेट हो। कम से कम ये आप कहें सेक्रेटरी से सिर्फ ये जैसे सर ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डिनेंस हो सर, मैंने 5 दफा ये बात की है, इस पे बिल्कुल आप लोग गौर नहीं कर रहे। जब भी ये ऑर्डिनेंस निकले हमें उसकी कॉपी दे, ये कोई इशू नहीं बनेगा। थैंक यू। कुंडी साहब, वेबसाइट पे इसकी कॉपी मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें फोटोकॉपी नहीं दी, वेबसाइट पे मौजूद है जी। लेकिन मैं सेक्रेटेरिएट को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि आगे से कॉपियाँ दे दिया करें जी। जी नेमा किशोर साहिबा, नेमा किशोर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब 2017 की जब 2017 की इलेक्शन एक्ट जो हमने बनाया था, तमाम सियासी जमातों ने मिल के बनाया था, और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उस कमेटी के मेंबर थी। और मैं ये भी अप्रिशिएट करती हूँ कि तहरीक इंसाफ ने उसमें बड़ा एक्टिव रोल अदा किया था। हमारे आजकल के सदर अलवी साहब हमारे साथ उसमें मेंबर थे उस कमेटी के, और उसमें हमने क्लियर कट लिखा है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जब ख़त्म होगा उसका टेन्योर तो 140 डेज़ के बाद उसका इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन लॉ में लिखा हुआ है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर ऐसे हालात होंगे तो 3 महीने हम उसको डिले कर सकते हैं। तो जिस तरह इनायतुल्लाह साहब ने पॉइंट उठाया कि ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मरकज़ का ला है आपके पास, तो आप किस तरह इसको कर सकते हैं 2 साल के लिए। दूसरी बात ये है कि ये आपका आईन का आप पाबंद है कि आपने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करना है, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये हमारी सूबाई का काम नहीं है, सूबाई गवर्नमेंट का, कि हम अपने उसमें जो बिल है या हमारा जो एक्ट है हम उसमें डिले में लाए, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है कि हालात मुल्क में ऐसे है कि हम इलेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोरोना के हालात के पेश नज़र हमने कब करने हैं कब नहीं करने, तो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है कि हमने करना है। तो ये ला अगर आप बना रहे हो कि हमने 2 साल के लिए नहीं करना, तो ये आप ज्यादती करें। दूसरी इशू जो आप कह रहे हैं कि ये आज लैप्स हो रहा था, ये ऑर्डिनेंस था, पहले तो हम ऑर्डिनेंस के ऑर्डिनेंस की बात ना करें, नहीं बिल के ऑर्डिनेंस है ना
कामरान साहब, मिस्टर स्पीकर, आप आपसे एग्री करते हैं मैं वोट डालता हूँ? एग्री करते हैं कि वोट को डालूं? हम एग्री नहीं करते। एग्री नहीं करते? मैं वोट करता हूँ। The motion before the House is that the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against may say no. Secretary Sahib, count. अनातुल्लाह साहब के अमेंडमेंट में जो हैं वो खड़े हो जाएं। सेक्रेटरी साहब काउंट करें। अभी आप बैठ जाएं, तकरीर करें। जो दूसरी साइड पे हैं वो खड़े हो जाएं जी। काउंट। defeated 38 or 20 defeated. Noes, the amendment is dropped and the original clause 31 stand part of the bill. Clause 30. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 30 and 32 243 of the bill, therefore the question before the House is that clause 30 and 32 243 may stand parts of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, the clause 30 and 32 243 stand parts of the bill. Long title, preamble and schedules also stand parts of the bill. Passage stage. Honorable Minister. Mr. Speaker, I request to move that Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Bill 2020 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, the bill is passed. Aisha Bano Saiba. ठीक है जी, मैं बैठा हूँ जी। आयशा बानो साहिबा। ये इस तरह जो हंसी है असेंबली के फ्लोर पे, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये बच्चों की महफिल नहीं जिस तरह आप कह लगा रहे हैं। जो भी मैं बाहर भेज दूंगा, बिल्कुल मैं आपको बाहर भेज दूंगा जो भी ये कर रहा है। जनाब स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे मोहतरम MPA साहब ने लकी मरवत के नाम बदलने की जो बात की, मेरा अपना ताल्लुक़ लकी मरवत से है और हमारी वहाँ पर आबाजात हमारे किस ज़माने से, काफ़ी ज़माने से वहीं पे हमारी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सब कुछ है। जो नाम बदलने की बात है उस पर मैं ये बात करूँगी कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है और उनको कॉन्फिडेंस पे लिया है और इंशाल्लाह वही होगा जो वहाँ के इलाके के मकीन चाहेंगे, वही होगा जो कि वहाँ की मेजॉरिटी लोग चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट, मैं सरगुल के साहब के बाद आपको दे। मैं सरगुल साहब, मैं सरगुल साहब, मैं सबको दे रहा हूँ यार, मौलाना साहब सबको दे रहा हूँ। बैठो आप, बैठे नहीं आप, शाम तक बैठे, मैं बैठा रहूँगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मुझे थोड़ा अकबर अयूब साहब की तवज्जो भी चाहिए, ये बड़ा सेंसिटिव भी है। वो इसलिए कि जनाब स्पीकर आपको पता होगा कि क्वाड डिवीज़न में तकरीबन 10 दिन से तेल और गैस बंद था। फिर अकबर अयूब साहब का भी शुक्रिया, सुल्तान खान का भी शुक्रिया, हुकूमत का भी कि लोया जोरगर और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए उस रात को, जिस दिन बजट पेश हुई थी। जनाब स्पीकर, उसमें यह फैसला हुआ कि कुछ रोड मंजूर होने थे। मैं इस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग रखी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो 57 करोड़ रुपए था, एक शौदार रोड था जो तकरीबन 27 करोड़ रुपए था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कर ली। मैंने खुद लेटर लिखा, सेक्रेटरी के पास गया, CNW के पास, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक्शन को लेटर लिखा कि जितना जल्द से जल्द हो ये टेंडर लगाए जाएं, ऐसा ना हो कि दोबारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। मुझे पता नहीं है कि उसके जरिए से आया हुआ है। उन्होंने चीफ इंजीनियर को खत लिखा कि मुझे यह बताया जाए कि ये दोनों टेंडर मैं इकट्ठे लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। जनाब स्पीकर, वो चाहता है कि करक में दोबारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाए और फिर लोग सड़कों पे निकल आए। 1 साल से मैंने उसको देखा नहीं है कि वो करक में होता है या नहीं होता। जनाब स्पीकर, मैं ये नहीं कहना चाहता, आपको भी पता है कि जब हम और आप लोग इसी तरह प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं तो डिपार्टमेंट का जो फायदा होगा, जो नुकसान होगा वो जाने, लेकिन कम से कम एक एक्शन को एक MPA खत लिखता है, लोया जोरगर का चेयरमैन खत लिखता है कि बराए मेहरबानी जितना जल्द हो ये टेंडर आप लगवा लें। और ये इन्वेस्टिगेटर मेरे साथ पड़ा हुआ है, हुकूमत ने रातों रात मंजूर कर लिया। सूबाई हुकूमत का इस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 करोड़ रुपए मोल ने भी भिजवा दिए, 17 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ने भी दे दिए, लेकिन तकरीबन 20 दिन से वो टेंडर अखबार में नहीं आ रहा है। मैं अकबर अयूब साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसे लोग आपके ज़िलों में होंगे, ऐसे एक्शन आप लोग लगाएंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे। इसकी आप इंक्वायरी करें, इसको बुलवाएं, आप सेक्रेटरी से भी पूछें कि क्या वजह थी कि उन्होंने अभी तक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मैं आपको दे रहा हूँ, कि क्या वजह थी कि अभी तक वो चीफ इंजीनियर को खत लिख रहा है कि मुझे बताया जाए कि 1 दिन ये टेंडर लगाऊं या 2 दिन लगाऊं। जनाब स्पीकर, 1 मिनट, 1 करोड़ शौदार हो गए, बाजवा सब खुद आए थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे पाकिस्तान के जर्नल है, उस गांव में आए थे कि जिस गांव के 4 शौहदा शहीद हो गए थे अपने हमारे बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए। उन्होंने उधर रोड का ऐलान किया, ये रोड भी उसमें शामिल है और ये रोड, दूसरी रोड भी शामिल है, और अभी तक उसका टेंडर नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में इसमें डिपार्टमेंट को तकरीबन 9-10 करोड़ का फायदा होगा। अकबर अयूब साहब, आपको पता है कि मेज़ों के नीचे किस तरह टेंडरों के, कमिश्नरों के पैसे उनको मिलते हैं। हम एहतजाज करते हैं, हम रोड में बैठते हैं और फिर हमारे इलाकों को फिर ये टेंडर नहीं लगते तो फिर दोबारा तेल बंद होगा, दोबारा फिर हम रोड पे जाएंगे। इसकी आप इंक्वायरी कर लें और इससे पूछें कि मैंने ख़त लिखा, मैं सेक्रेटरी के पास किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी उनको फ़ोन किया, लेकिन आज तक उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अकबर अयूब साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर मोहतरम मियां निसार गुल साहब ने जो शिकायत लगाई है वो फैक्ट्स तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन बिल्कुल जायज़ लगती है और ऑन द पार्ट ऑफ द एक्शन लैक्स नज़र आता है और कोई रीज़न समझ नहीं आती कि 1 टेंडर लगाएं या 2 टेंडर लगाएं, ये तो कोई क्वेश्चन ही ना हुआ। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक तो मैं ये जो भी आपका मसला है ये वज़ीर आला साहब के नोटिस में लाऊंगा, बिकॉज ही इज़ द कंसर्न मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, और सेक्रेटरी साहब से भी मैं आज ही बात करूंगा
और हम इस चीज़ को इंक्वायर कराएंगे कि ये क्या रीज़न है कि वाई इज़ दिस मैन यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स। और फिर से ये बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये छोटी छोटी बातों से पैदा हो जाती है, और एक बड़े अच्छे माहौल में इनका जनाब स्पीकर हुकूमत के साथ एग्रीमेंट हुआ है और हुकूमत की कमिटमेंट है और उसको बिल्कुल टाइम के ऊपर बर वक्त उस कमिटमेंट के ऊपर अमल होना चाहिए। मैं मियाँ साहब आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। नेका साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैंने एक सवाल भी लिखा था लेकिन शायद वो कहीं उसको सरसब्ज नहीं हुआ। मैं एक्साइज एंड आपके तवसत से मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन से के डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी गाड़ियाँ भी अभी तक पकड़ी गई हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे उन्होंने स्टोर की हुई हैं, और मुझे इसकी पूरी तफसीलात चाहिए कि उन्होंने ये गाड़ियाँ किस किस को दी हैं, किस ऑफिसर को दी हैं, कौन सी जगह पे रखी हुई हैं, और कितनी गाड़ियाँ अभी तक जो है तो वो गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ी हैं और उन गाड़ियों का इन्होंने क्या किया है। आप इस पर मुझे रूलिंग देंगे, आप इनसे ये पूछेंगे कि इसका जवाब दें। और दूसरा जनाब स्पीकर साहब, इसके साथ जुड़ी एक और बात है, आपकी कुर्सी हमारे लिए ये कुर्सी बहुत एहतराम की कुर्सी है जनाब स्पीकर साहब। यहाँ पे मैंने 12 साल की बच्ची के मुतालिक मैंने और मलिया असगर ने, सुमेरा शम्स ने, मेरी तमाम अपोजिशन की हमारी ख़वातीन ने, वहाँ की ख़वातीन ने इस बात पे एहतजाज किया। स्पीकर साहब मुश्ताक गनी साहब ने रूलिंग दी कि पुलिस 1 दिन के अंदर रिपोर्ट दे। आज फिर दूसरा वाक़या हुआ है जनाब स्पीकर कि 4 साल के बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। जनाब स्पीकर साहब, कब तक हम इन लोगों को, हम अपने बच्चों को जो है तो इस किस्म के फेलों में गुजारते रहेंगे, और हम कब तक अपने बच्चों का मातम करते रहेंगे कि वो बच्चा जवान हो गया फिर दूसरे को विक्टिम बनाएगा। जनाब स्पीकर साहब, इस चीज़ की, आप दोनों चीज़ों की ये रूलिंग दे, पुलिस से भी पूछें कि उन्होंने मुश्ताक गनी साहब की बात क्यों नहीं मानी, और दूसरी बात यह है कि इन गाड़ियों के मुतालिक भी हमें पूरी तरीके से आगाह किया जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं ये बच्ची का जिक्र करूँगा कि बहुत ही एक ऐसा वाक़या है जिस पे हमें सब सूबा पूरा पाकिस्तान अफसरदा है, लेकिन शायद आपके टेबल पे इसकी कॉपीज़ पड़ी हुई है, सर्कुलेट कर दिया गया है, इसकी रिपोर्ट आ गई है, आप चेक कर सकती हैं। इसकी रिपोर्ट है जी टेबल पे, बच्ची वाली की रिपोर्ट ये आ गई है, आप चेक कर सकती हैं। दूसरी बात, 1 मिनट मुझे बात करने दें। अब जनाब इस पर आपको तरीका नहीं आ रहा मौलाना साहब। दूसरी बात, हसन जमाल साहब मिनिस्टर मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, तो जिस तरह आपने कहा, मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करता हूँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पूरी तफसील विद इन अ वीक मेरे ऑफिस पहुँचाएँ कि लास्ट हमारे टेन्योर में कितनी गाड़ियाँ उन्होंने पकड़ी हैं, कितने उनके पास हैं, किस किस ऑफिसर के पास हैं और कहाँ पे वो यूटिलाइज हो रही हैं। तो विद इन अ वीक उसकी कॉपी मेरे ऑफिस पहुँचनी चाहिए जी। जनाब निसार मोहम्मद साहब, मैंने नाम लिखे हुए हैं जी तफसील से। आप नाब निसार मोहम्मद साहब, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। मौलाना साहब बैठे हैं आप, मैं बता रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ आपको। जल्दी है कहीं जाने की, भाग रहे हैं कहीं? निसार मोहम्मद साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। दनन्ना तकरीबन 16 वुशविच जमंगा द ज़िला अमूमन मशरान पर रोडों बाने नास्ती पर मीडिया में रवान दी, पर सोशल मीडिया में रवान दी, पर 50वीं तरमीमी बिल के मंग सरदा वादा शवे हुआ तासु सर कम मरात थी और तासु कम चे टैक्स एग्जाम्प्ट है दगा टोल मरात बतासु तादरातुन के 10 कालों पूरे मिलावीगी। लिहाजा नन जमंग द आगी खल को ना चागुई शहीदान वर्कड़ी दी, आगुई कुंडी दी, आगुई द रिज़्क़ का चोला दागे न रवाना हुआ, आगे त स्पेशल सर खासदार वर्कड़ी आगे दागी तनखागानी बंद कड़ी दी। लिहाजा जमा तासु रिक्वेस्ट दे कि तासु रूलिंग वर्क आगुई तखपले तनखागानी कोलौशी चागी आगा खपली चोले पे रवानी शी शहीदानो कुंडी दी रंडी दी और आगुई कुर्बानी वर्कड़ी दी वतन था नो दगा जमा रिक्वेस्ट हाउस। शौकत साहब रिस्पॉन्ड कीजिए जी। दी चे कम खबर कड़ी सर द खास द खासदार वाले सर दा इशू खुशता हो जाहिर खबर दी दे पर अब सो पदी कार कोल गवाड़ी जक डायरेक्टली दा से रिस्पांस को जमा द परम ग्रांड दी हुकूमत द परम ग्रांड दी पदी ढेर तासो कई चे खबर दी सही सर मोहम्मद साहब सर की नहीं जी खबर बिल्कुल सही है। पॉइंट और जिससे लीगल तरीके यहां अपनाओ कीजिए। ठीक
سوري نثار مومند صاحب ته تاسو شوکت یوسفزئی سره بکینی او په دې خبرو کې جی شوکت یوسفزئی صاحب لیکلي ورکې تجویز ورکې چې څه دی غواړي چې هغه شانتي بیا په هغې باندې موږ ورک آوټ وکړو انشاءالله چې څه کېدای شي دومره کړی دی موږ دومره چې هغې ته پرمننټ دغه ورکړو انشاءالله نور به ورته ریټن راکړئ تاسو یو ریټن راکړئ نایب باندې بیا مو کامران منگش صاحب शुक्रिया मिस्टर स्पीकर, थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने का। पिछले इजलास में अहमद कुंडी साहब ने एक अहम इशू की तरफ निशानदेही की थी और ये अल्लाह का करम है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी कि ग्रेटर पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है वो बिल्कुल उसी तरफ जा रही है। कल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेशनल इकनॉमिक एक्निक की कल की जो मीटिंग थी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं मिस्टर स्पीकर। और ये सूबाई हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला साहब की काविश है और वज़ीर आज़म के हम मशकूर हैं। इस हाउस से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने ये 2 प्रोजेक्ट्स, एक जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है जिसमें स्पेशली हमारा सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारा ट्रेड जा रहा है, जो कॉरिडोर 5 और 6 कैरिक का सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैरिक के तहत जो रोड बनने जा रही है खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक बहुत बड़ी हमारी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। उस केपेक के तहत 48 किलोमीटर 4 लेन रोड जो कि पेशावर से खैबर पास के थ्रू तोरखम तक जाएगी और आगे इंशाल्लाह दोशंबे तक ये रोड जाएगी, जिससे खैबर पख्तूनख्वा की इकनॉमिक रिवाइटलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। इसके मैं आपको चंद खदोखाल बताता हूँ। और इसके लिए सूबाई हुकूमत ने जो वफाकी हुकूमत के सामने जो ज़बरदस्त तरीके से इस केस को उठाया है, इससे लगभग कुंडी साहब लगभग इससे 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 1 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो वर्थ है $460 मिलियन, इससे ये रोड बनेगा और इंशाल्लाह जिस तेजी के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है उससे उम्मीद है कि हमारे ही टर्म में खैबर पख्तूनख्वा का जो मौजूदा टर्म है हुकूमत की, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। और इससे जो ना सिर्फ ये एक कॉरिडोर है जो कॉरिडोर 5 और 6 की मैंने बात की, बल्कि इसमें मार्बल का पूरा एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रहा है और साथ ही साथ 60,000 से 1 लाख जो लोकल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो स्पेशली खैबर पास और जो कबाइली अजला के हमारे लोग हैं, उनको इंडस्ट्रियल रिवाइटलाइजेशन में उसको मदद मिलेगी। तो ये कल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा जो खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इससे हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस करेंगे और इधर ट्रेड के और इंडस्ट्री के नए दौर का आगाज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये एक कल एक्निक से एक अप्रूवल हुई जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का जो विजन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो कल एक्निक से अप्रूव हुआ वो स्वात एक्सप्रेसवे फेज़ 2 है। ये एक फेज़ जो कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में भी 2 दिन से एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वो पता नहीं वो रोड में क्रैक्स आ चुके हैं, जो कि एक मनगढ़ंत सी स्टोरी कुछ मीडिया चैनल्स ने उसको की है। स्वात एक्सप्रेसवे जो फेज़ 2 है, जो चकदरा से लेकर फतेहपुर तक तकरीबन 80 किलोमीटर बन रही है, उससे आप एक एस्पेक्ट को देख लें कि इंटरनेशनल ट्रेड को जो सेंट्रल एशिया के साथ हमें कनेक्ट कर रही है। दूसरा जो हमारा इनवर्ड टूरिज्म का जो हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है, खैबर पख्तूनख्वा को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से जो माला माल किया हुआ है, उससे हमारी डोमेस्टिक और नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म को बहुत बड़ी तकवीयत पहुंचेगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है स्वात एक्सप्रेसवे फेज़ 2, इसकी 37 बिलियन रुपीस, इसके जो 80 किलोमीटर 4-वे लेन है और 20 बिलियन रुपीस इसकी लैंड एक्विजिशन है, ये भी कल एक्निक से अप्रूव हुई है। ये भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तौर पर और इंशाल्लाह जो इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें बड़ा अहम रोल अदा करेगी। मैं एक दफ़ा फिर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मनो अन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई और वफाकी हुकूमत उसको मनो अन उसी रास्ते पर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल क्लियर हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को हम इकनॉमिकली कैसे स्टेबल बनाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ वफाकी हुकूमत का भी और इस हाउस का भी कि वो ऐसे इशूज़ को सामने लाते हैं जो कि जिनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑलरेडी काम कर रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। वकार खान साहब, एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप सब आज बात करते जाएं कोई, लेकिन मैं तरतीब से जाऊंगा। वकार खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब कमरान मांगश साहब द टूरिज्म खबर वकड़ा द कोविड द वजना मलकंड विजन खसूसन और बिया स्वाच दे पर टूरिज्म बाने आबाद दे और द कोविड द वजना गटूल माहौल हल तिकदी से दे बेरोजगारी ढेर शवी दा और पदे तेर वक्त के सकसान मेहमाना बतलाल थे कि हल्ते की कालाम तो रसीदो म्यादम तो रसीदो बिया बा इंतजामिया हल्ते के पागुबान जुर्माने लगोले जमा दा ख्वास्त हुकूमत था कि मेहरबानी दो की दा दरे सरूर मैश ढेर हसास हुई मंग तपता दा सूपीज लांदी दा गुल इजाजत वर की जगह चलते कि टोल मीशत दारोमदार चलते कि खुराक साग में दारोमदार चदे पता टूरिज्म बांधे दे नवाग खल को सर दिदा जाते हैं कि ब्या पे छापी हुई और ब्या पे जुर्माने लगे दा गुल दिदा स्पेस वर की चेहरा दा मेहमानजी यो मेलमा चदा इस्लामाबाद ना लाहौर ना रवान छिन वावल खुदा खबर से हैरान की चागा संगालती रसी नु चलती वो रसी नु पालोकल खल को बाने टोल बोजरा से आगा जुर्माना की पकारा जिदा मेहमाना दल कि बन की स्टक की छिनजी नाल के बागू जब बागुन जुर्माना की कि न जमा दा ख्वास्ते چې دا غو سره د خصوصي دې طرف ته د توجه ورکړي شي او د خلک چې کم متاثر دي دا غو سره د خصوصي ریلیف ورکړي دي خو دا ریلیف خبرې کوي خو دا ټوریزم ډپارټمنټ چې دی باغی کې هوټلیزم دی هو والته کې تاسو کې نه جی تاسو او کیمرا منګش سے ریسپونډ کوي بیا جی ته جی او وسره دا غیر بیروزګاری ډیره شوې ده دا کم د ډروران چې ټول خلک دا غیر متاثر شوی دی بیروزګاری ده ناغول دي هم خصوصي په دې کې ریلیف ورکړي شي په دې کم احساس پروګرام کې په هر څه طریقه چې او کمپنسیټ دي شي په خلک نو ډیره مهرباني به تاسو ډیره مهرباني جی حافظ اسام الدین صاحب जनाब स्पीकर साहब शुक्रिया जी। स्पीकर साहब 2-3 मिनट मुझे आप उम्मीद देंगे क्योंकि कुछ ज़रूरी मसाइल हैं। साउथ वज़ीरिस्तान में तो सबसे एक अहम इशू वो जो लोकल गवर्नमेंट के जो विलेज कौंसल और यूनियन नाइबरहुड कौंसल बने हैं तकरीबन उसमें हमारा पूरा एक तहसील गायब था, वो सिरे से रिकॉर्ड पर ही नहीं आया था। ये वहाँ पर जो डिलिमिटेशन अनाउंसमेंट हुई थी ये उसकी यानी नाकिस होने की बुनियादी अलामत थी। फिर 2 तहसील ऐसे हैं, एक हमारा पूरा शवाल तहसील है, माकीन तहसील सिरे से ये गायब था डिलिमिटेशन से जो अनाउंसमेंट हुई थी। फिर पूरा हमारा शवाल जो पूरा एक तहसील उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, वहाँ हेडक्वार्टर भी बनेगा तहसील का, वो एक विलेज कौंसल है और वो भी खुद बजाते खुद नहीं है बल्कि एक दूसरे छोटे से इलाके के साथ वो मुल्हक किया हुआ है और वो विलेज कौंसल की ऐसी हैसियत दी हुई है। और हमारे वहाँ बड़े बड़े बाज़ार है, मकीन बाज़ार है, सरारूगा बाज़ार, बरवंद, इसी तरह मौले खान सराय, बड़े बड़े बाज़ार हैं। हमारा पूरा जो फाटा में सबसे बड़ा हल्का वो PK 113 है, एक भी नाइबरहुड कौंसल नहीं है। जबकि साउथ वज़ीरिस्तान का जो दूसरा हमारा हल्का है इससे पहले इंज़माम से पहले जो यानी वहाँ हिसाब होता था हमारा जो महसूद एरिया था वो 75 पॉइंट शुमार होता था, दूसरा हल्का 25 पॉइंट, जबकि अभी दूसरे हल्के को और भी ज़्यादा देने चाहिए थे। हम ये नहीं कहते हैं कि उससे ये जुल्म उसके साथ नहीं देने चाहिए थे। उन्हें 16 नाइबरहुड कौंसल दिए हैं और उनको 48 यानी नाइबरहुड और विलेज कौंसल बना के वहाँ के 48 है और हमारे 49 थे। जो एक मकीन तहसील जो गायब था वो अगर 5-6 विलेज कौंसल उसके अगर शुमार कर दिए जाएं तो ये 56 होंगे। तो इस हवाले से मैं ये एक अहम बात थी, इस पर खुसूसी एक्शन लिया जाए। 1-2 और इंतहाई अहम मसले हैं, अगर हुकूमत इन मसाइल पर फिरफोर तवज्जो न दे तो मसाइल बिगड़ेंगे, हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए मसाइल बनेंगे। फाटा में चूँकि मर्जर हो गया, अभी इसके बाद चूँकि वहाँ ज़मीनी हुदूद हैं, कौमें हैं, मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, ज़मीनी तनाज़े उठते हैं और इंतज़ामिया बरमौका वहाँ हरकत में नहीं आती है।
हमारे साउथ वज़ीरिस्तान में ऐसे ही दो कौमें आमना सामना हुआ और बारी बारी असला एक दूसरे पर इस्तेमाल किया। इंतज़ामिया ख्वाब गफलत में सो रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके बाद लोग हरकत में आते हैं। असला किधर से आता है? हमने तो ऑपरेशन के बाद जब गए तो एक गोली भी, एक जो पिस्टल की गोली हो या कोई एक गोली भी हमने अपने घरों में नहीं छोड़ी है। तो इतना भारी भरकम असलहा, ये वहाँ जितने इदारे हैं, हमारा पुलिस सिस्टम है या बाकी, सब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लिविस खसादार फोर्स की तनख्वाहें 5-6 महीनों से बंद है। क्यों बंद है? आखिर ये लोग अगर हरकत में आते हैं, जब भी कोई वहाँ से एक्शन होता है तो वो रिएक्शन होता है, उससे पहले उनके साथ एक्शन बहुत सारे हुए होते हैं, इसलिए वहाँ से लोग आखिर मजबूर हो जाते हैं। एक और बहुत एक मिनट जनाब स्पीकर, हाफिज साहब आपको अगर है तो आप क्वेश्चन ले आए या कुछ मेरे बहुत सारे, लेकिन आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में एक जरूरी बात होती है आप कर लें, तो आपने 3-4 बातें कर ली। आपका मैं शुक्रगुजार होऊंगा स्पीकर साहब, शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे 1 मिनट मजीद दे दें। 1 मिनट मजीद जनाब स्पीकर, 1 मिनट मजीद शुक्रगुजार। इनायतुल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। कामरान खान बंगश साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 2 अच्छी खबरें सुनाई हैं, और हम सच्ची बातें हैं कि कुरान अज़ीमुशान की इस आयत के मिस्दाक़ की वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, इसके मिस्दाक़ के मुताबिक हम इसके पाबंद हैं कि जो अच्छा काम हो तो हम उसको अप्रिशिएट करें। ये जो खैबर जो कॉरिडोर की अप्रूवल हुई है, इसमें असम्बली के अंदर भी बात हुई थी, मैंने ख़ुद भी कई जगहों पे ये बात की थी कि एक सीपेक के साथ साथ एक कैपिक का कॉन्सेप्ट था, खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक कॉरिडोर, और जो सेंट्रल एशिया को लिंक करे और अफ़गानिस्तान को लिंक करे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये अप्रूवल इसकी हुई है। हम सच्ची बात यह है कि हुकूमत पे इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझे इस पर भी खुशी है कि स्वात मोटरवे पतिफूर तक 80 किलोमीटर के एक्सटेंशन फ़ेज़ 2 की भी अप्रूवल हुई है, और सच्ची बात यह है कि ये खुशी मेरे लिए ज़रूर है लेकिन अधूरी है, और मैं उस पर अगर बात ना करूँ तो मैं चित्राल, दीर अपर, दीर लोअर, बाजौड़ के लोगों की तर्जमानी नहीं करूँगा। और मैंने अपने बजट स्पीच के अंदर भी ये बात कही थी। वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब, हमें इस बात पर खुशी है कि वो मलाकन डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर मलाकन डिवीज़न बड़ा डिवीज़न है, बैकवर्ड रहा है, और हम समझते हैं कि वो जिस पार्टी से भी बिलोंग करते हो, लेकिन वो अगर वहाँ प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसका पूरा इम्पैक्ट जो है मलाकन डिवीज़न के ऊपर पड़ेगा। मैंने एक मुलाकात के अंदर भी उनको रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप BOT पे स्वात मोटरवे का फ़ेज़ 2 बना रहे हैं तो इसमें कौन सी मुश्किल है कि आप लड़म का जो पहाड़ है उसके अंदर टनल बना के रबात तक इस मोटरवे को चलाएं। और मैं सच्ची बात यह है कि प्लीज़ कोरम निशानदेही का जी, मतलब स्वात मोटरवे की, दीर किले मोटरवे की बात हुई तो आपने उस पर कोरम की निशानदेही की, इस पे तो आपको कोरमपुरा ने 24 बंदे बैठे हुए हमारे MPs, 2 मिनट के लिए घंटे बजाएं जी।
Secretary Sub count. (23). The session is adjourned till 3 p.m. afternoon, Friday, 24 July 2020.